आज हमारा प्रेजेंटेशन है गुजरात स्टेट की। उनका मैं स्वागत करूंगा। उससे पहले दो चीज मैं बताना चाहूंगा। आज का जो सेशन है, सुबह की सेशन है, डॉक्टर स्वर्ण रावत जी हमारे साथ रहेंगे, जो इंडियन थिएटर, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर, कंटेम्पोरेरी इंडियन थिएटर के ऊपर बात रखेंगे। और दूसरा सेशन जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जिनका एक वर्चुअल विजिट हम कराएंगे। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, कोई प्रॉब्लम? हम उस वर्चुअल टूर पे जुड़ेंगे और एक वर्चुअल टूर आज हमारे साथ होगा। और एक चीज, हमारा जितने भी रीजनल कंट्रीब्यूशंस है और जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चरल प्रेजेंटेशंस है, आपको सबको पता है कि भारतवर्ष अभी 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमारे भी जितने कार्यक्रम है संस्कृति से संबंधित और जितने भी स्टेट का प्रेजेंटेशन है, सारे डेडिकेटेड टू सेलिब्रेशन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। अपने प्रोग्राम शेड्यूल में भी देखे होंगे, हमने बहुत इस चीज को हाईलाइट किया। तो हमारा सारे कार्यक्रम उस कार्यक्रम के प्रति समर्पित है। तो आप भी उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है उनको भी हम उस कार्यक्रम को डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गुजरात की जो प्रतिभागी है उनको मैं स्वागत करना चाहता हूं। और हम लोग समय का सीमा को ध्यान में रखेंगे। केम छो गुजरात? एकदम मज्जामा। मजामा। ये बहुत सुनते ही मजामा। लगता है कि एकदम हमारे दिल की करीब की जो स्टेट है वो गुजरात, द प्राउड स्टेट गुजरात। आज आपका प्रेजेंटेशन है। अगर थैंक यू सर। मंदिरों की नगरी बोला जाए, द्वारका, सोमनाथ जी का मंदिर जो गुजरात का एक बड़ा पहचान है, भगवान की नगरी हम बोल सकते हैं गुजरात। जो कोस्टल लाइन से भी घिरे हुए है, अरबियन सी एक साइड में डेजर्ट। तो एक जो विचित्र गुजरात, फॉरेस्ट, वहाँ पे सेंचुरी भी है, फॉरेस्ट भी है। वहाँ का खान पान, वहाँ के भाषाएं, वहाँ के लोग, हम वहाँ के प्रतिभागियों से जानेंगे। और भारत की जो नेशन, फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, महात्मा गांधी, जिनका घर जो उस भूमि से पैदा होते हैं, महात्मा गांधी, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इस भूमि को और भी गौरवान्वित करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को जो बनाते हैं, तो वो महापुरुष उस भूमि से ही आते हैं। गुजरात का भारतवर्ष में जो देन है, हम उनका ऋणी सभी है। अभी कल भी जो प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी कुछ शब्दों के साथ मैं गुजरात के सारे प्रतिभागियों को आमंत्रण करना चाहता हूँ इस वर्चुअल मंच पर, जो आप अपने स्टेट के बारे में और भी डिटेल हमें बताएंगे और समृद्ध करेंगे। धन्यवाद, स्वागत सर। थैंक यू सर। The first map is showing Gujarat's place in India. It's on the western end of India, and the second map, the used map, shows the place of geographical place of Gujarat. Gujarat has a variety of border lines, like it is surrounded by country, state, coastline. In the here we can see Pakistan on the northern west, and on the northern east there is Rajasthan, and on the east Madhya Pradesh, and on the southern east Maharashtra is there, and Arabian Sea is there on the northern west. So this is the geographical place and surrounded and border areas of Gujarat. Moving on, let's see the statistics and the area of Gujarat. East west area is 500 kilometers, and north south area is 590 kilometers. Gujarat was the formation of Gujarat was held on 1st May 1960, and the population according to the 2011 census, 60.4 million. This is 2011 census based, and now it is around 61.2 million. Yes, these are some statistically description of Gujarat. Gujarat has a total. Is it visible or?
G টা Yes, শুনতে yes, correct. Visible, visible. Okay, yes, yes. okay, thank you. There are total 33 districts in Gujarat, and legislative seats are 182, and member of parliament seats are 26. Gujarat is a land of various and multiple rivers, but the chief rivers, main rivers which provide the water supply to the state are Narmada, Sabarmati and Tapi. गुजरात की जो जमी है, जो यहाँ की मिट्टी है, उसमें वैरायटी काफी है, इसलिए गुजरात में सभी तरह के जो क्रॉप्स है वो पाए जाते हैं, जैसे कि बाजरा है, जुहार है, गेहूं है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली है, कॉटन, सुगर कैन, तंबाकू, दिस ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात. And basically the food of Gujarat is famous, like you all have heard in movies or serial, that undhiyu, fafda, bhajia, jalebi, these are the favorite snacks and food of Gujarat. And Gujarat is basically known for its food also. मेन इंडस्ट्रीज लाइक शाहरुख खान जो रईस में बोलते हैं ना कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहब, तो द मेन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज आर वेरी एक्सपांडेड इन गुजरात, लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी. The basic state, the basic district is Surat for gems and jewelry. Pharmaceutical, Ankleshwar, the place in Gujarat is known for pharmaceutical manufacturers. Textile, Morbi in Gujarat is known for textile and घड़ी मेकिंग. घड़ियाँ जो यहाँ पर मोरबी में जो बनती है वो टेक्सटाइल, और घड़ी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है. केमिकल फैक्ट्रीज, सिरामिक, automobile, refinery, petrochemical, in short all the industries and all the businesses are there in Gujarat. Moving on. Yes, Gandhinagar is the capital of Gujarat. Before Gandhinagar, Ahmedabad was the capital of Gujarat. Ahmedabad is now the largest city of Gujarat, and the official language of Gujarat is Gujarati. એટલે જે ગુજરાતી ભાષામાં જે મિઠાસ છે એ લગભગ જ બીજી કોઈ ભાષામાં હોય. સ્વાભાવિક છે, ઇટ્સ નેચરલ ધેટ all people like their mother tongue and their regional language, but Gujarati has some other kind of sweetness. The 5th largest Indian state is Gujarat by area, and 9th largest state in India by population. And the coastline which Gujarat has is 1600 kilometers. This is the largest coastline ever any state in India has. And if we talk about economy, Gujarat is the 5th largest economy in India with 16.58 trillion GSDP, means gross state domestic product. Great personalities like Mithun sir has just said that Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel and all. Gujarat is a land of, Gujarat is a bhumi of great personalities like the father of the nation Mahatma Gandhi, Lokhandi Purush Sardar Vallabhbhai Patel, Rashtriya Shayar ઝવેરચંદ મેઘાણી, whose Saurashtrani Rasdar is the marvelous and remarkable work. Narsi Mehta, the Bhakt Kavi, the Bhakt of Krishna, Dr. Vikram Sarabhai, we all know as a scientist. Current PM Narendra Modi also belongs to Gujarat, and the Ambanis also belong to Gujarat. So these are the main and chief aspects. बाकी यहाँ पर इनके अलावा भी काफी सारी ग्रेट पर्सनालिटीज रही है जिन्होंने इंडिया में और पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है. वैसे लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं. आगे देखें तो गुजरात का जो स्टेट बर्ड है वो फ्लेमिंगो है. यहाँ आप उसकी पिक्स भी देख सकते हैं. And state animal is Asiatic lion. Asiatic lions are only found in Gujarat Sasan Gir. Sasan Gir is famous for two things. Firstly is Asiatic lion, Gir sanctuary, and secondly is mango. So the state fruit of Gujarat is mango, and state flower is marigold. So these are the state aspects. Moving on to the tourism place like Sidi Sayadni Jhadi, Dholavira, Kutch. Yes, Gujarat has a coastline, and one border is covered with a country like Pakistan, and other borders are covered with states like Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan, and Gujarat has desert also. So there is a variety of landscape, and geographical varieties are found in Gujarat except snow. बस बर्फ नहीं, अगर बर्फ आ जाए तो सारी varieties गुजरात में हो जाएगी. So these are the tourism place, and the remarkable one is a Statue of Unity.
Statue of Unity is recently built in Gujarat. Its height is 182 meters, the tallest statue in the world, not in India but in the world. You can see 182 meters. The members of Legislative Assembly, the number of members of Legislative Assembly is 182. So the height of this Statue of Unity is 182 meters. And obviously we all know कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में. The ambassador of Gujarat tourism is Mr. Amitabh Bachchan. So this is the chief things and statistic information about Gujarat. Now I ask my fellow mate Mr. Dr. Bhavesh Vyas to continue. Thank you. थैंक यू रसूल भाई. जी नमस्कार. क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. बिल्कुल आ रही है भावेश भाई आ रही है. जी धन्यवाद. धन्यवाद रसूल सर और सभी शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस मौके पर भले ही कोरोना की इस विपत्ति की परिस्थिति में भी एक वास्तविक मिलने जैसा अनुभव प्राप्त करवाया है. मिथुन जी खास करके टेक्निकली बाबतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं और उसी के कारण ये जो मक्खन जैसा हमारा चल रहा है वेबिनार, सो सबका तहे दिल से शुक्रगुजार. गुजरात में देखिए रसूल सर ने काफी भौगोलिक परिस्थितियों और खास करके जो अभी हाल में प्रसिद्ध बातें हैं उन पर बात बताई, अपनी रखी. सो इट्स वेरी गुड क्योंकि गुजरात एक पश्चिम भागीय ऐसा राज्य है कि जहां आबोहवा से लेकर धार्मिक खान पान और पहनावे रीत रिवाज सभी अपने आप को यूनिक बनाते हैं. मेरा विषय रहेगा कि भारत गुजरात में जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक संस्कृति है, वो किस बात से रिलेटेड है. तो सबसे पहले यहाँ देखें तो मुख्य रूप से दो शिवलिंग है जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से गिनी जाती है. एक है सोमनाथ और दूसरा है नागेश्वर जो द्वारका के पास आए हुए हैं. सोमनाथ की भव्यता आप देखें तो कहा जाता है कि इतिहास में महमूद गजनवी ने उसको 17 बार लूटा था. अब आप एक आदमी से कितनी बार लूट सकते हैं, किसी चीज को, किसी जगह को कितनी बार लूट सकते हैं? 17 बार. तो उस हिसाब से पता चल सकता है कि वहां की भव्यता, वहां का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार रहा होगा. तो ये तो हुई उसकी महत्वपूर्ण बात है. लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गुजरात में भगवान कृष्ण जहां उसकी द्वारका नगरी विराजमान है, उसके पौत्र वृषभ ने द्वारका नगरी का निर्माण करवाया था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है. आप अगर द्वारका और भेंट द्वारका आते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी सोने की नगरी बनाई थी, तो वो प्लेस कैसा है. अभी मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो हमारे हेरिटेज से आज इन संबंध में जितनी बातें होती है और जो मुख्य हमारे सामने प्रारूप आते हैं, कभी हो सके तो सीसीआरटी है वो इस तरह के विजुअल उनको दिखा सके या फिर जो हमारी तालीम है वो भी वहां रख सकते हैं. भगवान कृष्ण की एक इसके भालका तीर्थ करके सोमनाथ के बगल में एक बड़ा ही पौराणिक तीर्थ है, भालका तीर्थ कहा जाता है, जहां पर पितृओं को पानी देने से उसकी मुक्ति मानी जाती है. उसके संदर्भ में एक बड़ी रोचक कथा है, शायद हमारे परिचय में हो, कि भगवान कृष्ण वज्र जो इंद्र का वेपन है, हथियार, उस प्रकार से कठोर थे क्योंकि भगवान थे. तो लोग पूछते हैं कि तो वहां भालका तीर्थ में भगवान कृष्ण को एक पारधी ने कैसे बाण चलाकर मार दिया, वो तो वज्र के थे, इतने कठोर थे. तो उसके बारे में कहा जाता है कि राधा जो थी, जब कृष्ण थे वो जा रहे थे उनको छोड़ के,
मतलब मथुरा से द्वारका आ रहे थे, तब राधा के आंसुओं जो सबसे पहले कृष्ण के हृदय पर पड़े और उसके बाद वो जो आंसू थे वो पग पर पड़े। तो भगवान कृष्ण जो है उसके जो ये दो पार्ट्स है, एक ये हार्ट वाला और एक पैर वाला, तो वो इतने सॉफ्ट हो गए कि वो वज्र के नहीं रहे। और भगवान कृष्ण जब सोए हुए थे और उसके पैर के ऊपर पैर चढ़ा के रखे हुए थे, तो एक पैर जो सामने जहां पर वो आंसू गिरे थे वो कोमल हो गया था, तो उसके थ्रू ये बाण जो है वो उसके हार्ट में जाके लगता है। तो किसी के प्यार की कितनी कोमलता होती है, ये बात यहाँ ईश्वरीय तत्व के रूप में दिखाई गई है। फिर अक्षरधाम मंदिर जो है, जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, बिल्कुल उसकी कॉपी है गुजरात का गांधीनगर में आया हुआ अक्षरधाम। तो यहाँ पर आप अगर विजिट करने आते हैं तो आध्यात्मिकता, भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है, आध्यात्मिकता और संस्कृति का अजोड़ मिलन देखने को मिलता है। एक बार गुजरात में आइए, और ये सारे जो धार्मिक स्थल है केवल एक धार्मिक आस्था के रूप में नहीं है, वहां पर हमें जो यहाँ वाइब मिलती है, एक प्रकार का सुकून मिलता है जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि राजस्थान में अजमेर है, ख्वाजा गरीब नवाज मुआइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पर हिंदू सारे लोग जाते हैं, और आप उनको पूछे तो पता चलता है कि नहीं, वहां एक जो धार्मिक और एक रिलीजियस और एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है वो धर्म के छोटे बड़े बंधनों से कहीं ऊपर होता है। इसी प्रकार जो गुजरात के मंदिर है, जैसे अक्षरधाम मंदिर हो गया, हमारा भगवान शिव का सोमनाथ हो गया, नागेश्वर हो गया, द्वारिका हो गया, और अंबाजी मंदिर है जो बनासकांठा जिले में है, आबू अंबाजी कहा जाता है आबू के बगल में होने के कारण। तो वहां पर भी लाखों श्रद्धालु आते हैं। और किस प्रकार से ये जो गुजरात में एक लोगों में पॉजिटिवनेस है, तो कहीं कहा गया है कि जूनागढ़ में भी भक्त नरसिंह मेहता हो गए, तो इतने सारे धार्मिक और आध्यात्मिक कवरेज में आने के कारण बीच में लोगों में एक प्रकार की धार्मिकता अपने आप प्रकट हो जाती है। एक मैं लास्ट उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं जामनगर में रहता हूं। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिकता वो उम्र के उस पड़ाव में आती है जहां पर आप सब कुछ कर चुके होते, मतलब 60, 75, 65 के साल के बाद आपको अपना सारा सांसारिक जो व्यवहार है उसको साइड आउट करके आपको लगता है कि आप धार्मिक हो रहे हैं, या आपको उसमें रुचि है, शांति किस चीज में है वो पता चलती है और आध्यात्मिक बनते हैं। जामनगर में ऐसा देखा गया है, मैं क्योंकि रहता हूं मुझे पता है, यहाँ पर 20 साल का लड़का फैशन में कम रहेगा, लेकिन अगर वो बाहर गया हुआ है, पान की दुकान पर खड़ा हुआ है और वहां पर गाय आती है या कुत्ते के बच्चे आते हैं, तो वहां से वो सीधे पैसे से बिस्किट या दूध लेकर वो आराम से किसी भी जानवर को खिला देगा। वो ये नहीं सोचता है, मतलब ये जो पुण्य करने की एक वृत्ति होती है, क्योंकि वैसे तो पुण्य सब करते हैं, लेकिन ये जो उम्र की बात होती है कि यंगस्टर्स जो होते हैं उसका उतना ध्यान उसमें नहीं जाता है। लेकिन यहाँ जामनगर में ऐसा देखा गया है, छोटा काशी कहा जाता है, वैसे कई सारे यहाँ पर भी मंदिर है। तो ये धार्मिकता कल्चरल होने के कारण किस प्रकार से व्यक्तियों के विचार में और संस्कारों में बुनी जाती है, ये मैं बताना चाहता था। हमारी आगे की इस यात्रा को सुमित भाई है वो बढ़ाएंगे। सुमित सर। थैंक यू भॉइस भाई। हमारे भारत में हम सब जानते हैं कि कवि कालिदास हो गए, जिन्होंने बहुत अच्छा एक सूत्र हमको दिया, उत्सव प्रिया खलु मानवा। सारे भारत में जो त्योहार है वो हम सब शान से मनाते हैं, लेकिन गुजरात में एक त्योहार जो विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसको हम नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। हमारे गुजरात में शक्ति की उपासना में बहुत मानते हैं। बिना शक्ति के विश्व में टिक नहीं सकता है। पूरे ब्रह्मांड में शक्ति व्याप्त है। वही शक्ति हम भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। हमारे गुजरात में माँ भगवती शक्ति है। साधना, आराधना और उपासना का तरीका सबसे अलग है। हम अम्बा, जगदम्बा, परम्बा की उपासना को 9 दिन तक
करते हैं, जिससे पूरे विश्व की दृष्टि गुजरात की ओर मंडराती है। शक्ति उपासना का यह आध्यात्मिक त्योहार नाम है नवरात्रि। नवरात्रि में हम 9 दिवस रात को माँ की मूर्ति के बीच में रखकर, माँ की मूर्ति जो जगदम्बा की माँ की मूर्ति है उसको बीच में रखकर हम उसके आसपास उसकी गोल गोल रास गरबा खेलते हैं, जिससे आप लोग नृत्य का नाम भी दे सकते हैं। 9 रात तक हम जब रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक नवरात्रि खेलते हैं, शायद कोई 20-25 किलोमीटर तक भी अगर चल लेता तो उतने ही गरबा हम रात को खेलते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसकी थकान महसूस नहीं होती है। क्यों? कि शरीर में उत्साह और उमंग, आनंद और देवी शक्ति का संचार होता है। हमारी शक्ति की भक्ति का अनोखा दर्शन आपको नवरात्रि में देखने को मिलता है। दक्षिणेश्वर में मंदिर में जब रामकृष्ण परमहंस महाकाली की पूजा करते थे, तब शरीर में कालिका शक्ति प्रवेश होती थी। वैसे ही नवरात्रि के गरबा खेलते हुए वक्त हमारे तन मन माँ अम्बा का आशीर्वाद अविरत होता था। 9 रात तक सब चौकी सजावट, रोशनी की जगमगाहट और पूरा गुजरात दुल्हन की तरह सजता है। माँ को सब घर शादी जैसा माहौल होता है, वैसे ही सब गांव सजता है और माँ शक्ति की अनूख रूप से साधना होती है। जब हमारा नवरात्रि का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है, भक्ति की शक्ति और भिन्नता में एकता, वही तो है हमारे गुजरात में गुजरात की पहचान। गुजरात नहीं देखा, उसका गरबा नहीं देखा, उसका रण नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसे ही सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। हम नवरात्रि में माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं, उससे शक्ति याचना करते हैं, और इसीलिए ही बोला जाता है या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। गुजरात के जो प्रतिभागी आज अपने स्टेट का प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे, तो हम बहुत कुछ सीखे सर, बहुत कुछ जाने आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुनीन सर हमें दिख रहा है, तो आप अगर असमीज में गुजरात स्टेट्स को वोट ऑफ थैंक्स कह देंगे तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मीनिंग है वो आज फुलफिल होता है। गुनीन सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। নমস্কাৰ। আমাৰ গুজৰাটৰ সতীৰ্থ শিক্ষকসকল, তেওঁলোকে আহি যি আমাৰ মাজত গুজৰাটৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিলে, সেই প্ৰতিচ্ছবিয়ে আমাক জ্ঞানদীপ্ত কৰি তুলিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি গুজৰাটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছো আৰু আমাৰ অন্তৰত গুজৰাটৰ প্ৰতি এটা বিশেষ স্থান স্থাপিত হৈছে। গতিকে এই সকলো আমাৰ সতীৰ্থ শিক্ষকক আমি তেওঁৰ এই বহুমূলীয়া জ্ঞান আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আমাৰ অসমৰ সমূহ সতীৰ্থৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ सर। थैंक यू गुनीन दास सर। मिथुन सर, मैं भी एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर, आज से 12 साल पहले, 2-3 साल के लिए मुझे भी मौका मिला था गुजरात जाने का। बीइंग अ गर्ल, मतलब हम लोगों को घर में ये कहा जाता है कि भाई इतना समय हो गया, घर टाइम से आना, या जो भी XYZ आपको पता है गर्ल्स के साथ होता है। बट गुजरात इज द ओनली स्टेट जहां पर आप रात को 11 बजे 12 बजे आप जाएंगे, 2 लड़कियां आपको रोड पे घूमती हुई इतना कैजुअल, जो इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम और जो एक कंफर्ट होता है ना, सेफ्टी होता है, वो मुझे वहां दिखाई देता है। हाँ, बट एक चीज है, दोपहर को 1 से 3 बजे
आप वहां पे ऐसे सुनसान हो जाता है पूरा, आप किसी इंसान कोई नजर नहीं आता दूर दूर तक। बड़े बट खाने रात को पीने के 11 शौकीन होते हैं। खाने का शौकीन सर, हर चीज में जैसे इनकी भाषा में मिठास है ना, ऐसे इनके हर खाने में मिठास है। मैं गुजरात के नवरात्रि नाइट्स की और गुजरात के खाने की और वहां के लोगों की फैन हूँ, डाई हार्ट फैन। बिल्कुल, सबसे थैंक यू रिक्वेस्ट सो है, मच थैंक सर। यू। धन्यवाद। थैंक यू। कल्चरल डाइवर्सिटी थैंक यू और वीना मैम। देश को जानने के लिए आप हर स्टेट को घूमिए, गुजरात में भी जाइए, तो वहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का जो धारणा है, वहाँ पे जाके आपको फील होता है। और गुजरात को सेफ स्टेट के नाम पे भी जाना जाता है, तो इसके लिए भी हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश में हर स्टेट भी उस मॉडल को फॉलो करेंगे हम। तो अभी मैं नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। तो हमारे रिसोर्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं। तो एक निवेदन है, एक पार्टिसिपेंट मुझे दिख रहा है कि कोई कुछ डिजिट से मीटिंग आईडी से जुड़े हुए, तो कृपया अपने अपने नाम से आप ज्वाइन होंगे। 2642095104 नाम से जुड़े हैं। तो हमारे नेक्स्ट सेशन है इंडियन थिएटर इवोल्यूशन, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड कंटेम्पोररी फॉर्म्स। तो हम आज थिएटर के बारे में जानेंगे, भारत में थिएटर की परंपरा क्या रहा, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या था और कंटेम्पोररी अवस्था क्या है। इसके लिए हमने आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर स्वर्ण रावत जी। नमस्कार सर, आप हमें देख पा रहे हैं सर? डॉक्टर रावत सर। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। रावत सर, आप देख पा रहे हैं हमें? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर? रावत सर। तो मैं सर का एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन में रखना चाहता हूं। डॉक्टर स्वर्ण रावत जो हमारे बीच मौजूद है, Dr. Rawat has more than 25 years of rich, extensive experience of facilitation, symbolization, certain kind of vision, understanding, and interpretations by using interactive and participatory discussions and participant-centered holistic approach. Also encouraging divergent thinking and opposed to convergent thinking to help participants learn and apply concepts through two-way communication and presentation skills and demonstrated abilities in mentoring motivated terms towards achieving organizational goals. Sir is a man of theatre. Sir is a person of theatre. Sir has completed his education, completed his PhD titled Theatre, Its Significance in Education from the Faculty of Design and Fine Arts, Indian Theatre, Punjab University, Chandigarh, 2010. Master degree in Performing Arts, Dramatics, specialization in acting from National School of Drama, New Delhi. Under aegis of NSD short-term film appreciation course from Film and Television Institute of India, Pune. Bachelor's in Humanities from DSB College, Kumayu University, Nainital, Uttarakhand, 1983. Sir has extensive and vast experiences. Sir has organized many seminars and workshops using various pedagogical methodologies, educational tools, devices, and the theater improvisation techniques in teaching, production and backstage operations, direction, lighting, makeup, script designing,
various skill sets, including physical activity, voice, speech, acting, improvisation, theater in allied arts, television, films. Besides that, Sir is also a teacher. Sir is associated with CCIT training programs, and Sir is training our teachers for last long times and developing the working on the skill development and how to inculcate in our curriculum, classroom teaching. So now I welcome Sir Swan Rawatji. Namaskar, everybody. Sir, I welcome you on Thank this you. virtual platform on behalf of 91 participants from 12 different states, sir, who are participating Great. in different parts of the country. Now, we may say there is mini India on the screen, sir. And this session is dedicated to Azadi Ki Amrit Mahotsav, 75th anniversary of India's independence, sir. Great. We had tried to dedicate this cultural aspect, the session, which have the cultural aspects dedicated to this session, 75th anniversary of India's independence. So now over to you, sir. This is a group of very brilliant group, sir. I hope there will be a very positive interactive session also, which we are missing in the physical mode of training, but due to the situation, we had to convert in the online mode, sir. And the teachers are from different parts, therefore we may speak in both the language, Hindi and English, sir. Great. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, Mithun. Can you, take all the participants in the same group? All are visible on the screen, sir. But I could see only 2-3 faces. Is it possible? So I could see because you are the host. Okay, sir. Yeah. So we number of the participants total. What did you say? 91 participants have registered from 12 different states, sir, in that virtual mode. मैं अमरदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सर को को-होस्ट एक्सेस दिया जाए और सर को स्क्रीन नहीं, I think there is a limitation. 91 तो नहीं visible हो सकता है, लेकिन शायद 40-45 जो है ना इस तरह का, या if someone would like to raise any question, so she could be on camera on a spot, that I mean. So I could see at the time of the interaction एक eye contact बने, otherwise पता नहीं चलेगा क्योंकि आप कह रहे हैं 91 हैं. Anyway, हम कोशिश करते हैं सर. जी, कोई बात नहीं. इस लिमिटेशन को हम ओवरकम करके हम कोशिश करते हैं सर. तो जैसा कि अभी मिथुन जी ने जो बोला है कि 75 का हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एजेस में ही थिएटर इन एजुकेशन कंपनी है कि किस तरह से हम एक परफॉर्मिंग आर्ट को मर्ज करें एजुकेशन के साथ और यूजिंग एज एन एजुकेशनल टूल हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव, मोर इंटरेस्टिंग ऑन क्लासरूम सिचुएशन. तो पैरेलल में मेरा ये एनएसडी का जो थिएटर इन एजुकेशन जो विंग है, जो स्कूल्स में तमाम चिल्ड्रन के साथ, पेरेंट के साथ, टीचर के साथ बराबर जो है रूबरू होता है, जैसे कि अभी मिथुन जी ने भी बोला कि इनका एज अ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, दैट इज़ द ओनली एंड फर्स्ट टीआई कंपनी ऑल ओवर इंडिया जो ह्यूमन रिसोर्सेज कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. तो उसमें भी हम इस तरह का आजकल प्रोसेस में हैं कार्यक्रम के, जो मुझे बोला गया है कि आप स्क्रिप्ट में काम करें, डिज़ाइन में काम करें और इस तरह का नाटक का एक निर्देशन करें जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में है. देखिए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये इतने फेमिलियर हैं. इनके अलावा तो हमने टाइटल ही ये रखा है अपने उस नाटक का, गुमनाम सितारे, अनसंग हीरोज. तो उसके शोज मोस्ट प्रॉबली इधर आई डोंट थिंक, मतलब आप लोग कब तक हैं यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है 14 से हमारा शो शुरू हो जाएगा. और माइट भी अगर प्रोटोकॉल के तहत कुछ इस तरह का हुआ कि नहीं बहुत
वी हैव टू कीप ए डिस्टेंस इन ऑडिटोरियम, तो 15th को भी हो सकता है, लेकिन 14th को वो हो है ही। अभिमंच ऑडिटोरियम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो जो लोग या आसपास के जो एनसीआर है या दिल्ली है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइएगा। शाम को ये शो होगा, माइट भी मैटिनी भी होगा, वी विल कीप इन टच। वो सीसीआरटी के थ्रू आपको पता लग जाएगा, मिथुन जी को मैं मैसेज कर दूंगा। तो 6 बजे से तो होता ही है। तो उसमें हमने कोशिश की है पूरे जैसा अभी बताया मिथुन जी ने कि मिनी इंडिया यहाँ है, तो ऐसे ही उस नाटक में मैंने भी कोशिश की है कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट पूरे भारत को कवर करने की। एक कहना चाहिए कि हिमालयन के एक बैकड्रॉप पे कहानी शुरू होती है और एक बच्ची स्कूल गोइंग अपनी माँ के साथ आती है और वो बोलती है कि ये जो फॉरेस्ट है, इतना डेंस फॉरेस्ट, ये किसकी मेमोरी में है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उनकी मेमोरी में उनके भाई ने ये लाखों पेड़ लगाए हैं, करीब 50 लाख के लगभग, और उनका नाम ही ये रखा गया है उन फ्रीडम फाइटर के नाम पे, ये नागेंद्र सकलानी स्मृति वन। तो उसके बाद वो कहते हैं कि और भी कोई लोग हैं इस तरह के, तो एक बहुत बड़ी सी किताब आती है और फिर वो बच्ची अपनी माँ के साथ, वो जो सज्जन हैं जो वो बताते हैं कि यस और भी लोग हैं, एंड देन द एक्चुअल जो गुमनाम के सितारे हैं उनकी वो स्टोरी शुरू होती है। सबसे पहले हम उड़ीसा से शुरू करते हैं। बाजी लड़का जो हार्डली 12 इयर्स का था, उसकी एक अपनी बानर सेना थी प्रजामंडल के पैरेलल में। तो उड़ीसा से कहानी शुरू होती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। देन देयर इज अ ट्रांजिशन विद गीत, विद संगीत, विद सॉन्ग, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, उषा मेहता। तो वो भी बचपन से ही एक कम्युनिकेशन को लेकर के अपने स्किल को डेवलप करती रही और बड़े होकर, बल्कि ये ऐसी एक शख्सियत है जो बहुत देर तक, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस तक वो रही हैं। उनको पद्मश्री वगैरह का भी अवार्ड से नवाजा गया है। तो बड़े होकर के वो एक खुफिया रेडियो स्टेशन के जरिए कम्युनिकेट करते थे अपने तमाम क्रांतिकारियों को। तो उसके बाद उनके जो फादर हैं उषा मेहता के, वो एडवोकेसी करते हैं, उनके वकालत को लेकर के सवाल उठते हैं। फिर वो महाराष्ट्र की तरफ बम्बई चले जाते हैं। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। लेकिन द सेकंड जो हमारा उसके बाद आता है, सॉरी थर्ड, पहले उड़ीसा से शुरू हुआ, फिर हम गुजरात में आए, फिर हम बंगाल में आए। खुदीराम आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। खुदीराम इधर कितना अपनी कम उम्र में जिस तरह का उन्होंने, चाहे वो काकोरी वाला हो या किंग्सफोर्ड को मारने वाला हो, और ये सारा पे टीनेज में। और खुदीराम के बाद फिर हम साउथ की तरफ चले जाते हैं। बेलू नाचियार, वो किस तरह से अपनी हीरोइक तमाम उन गतिविधियों के जरिए पूरी रियासत में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती है। एक छोटी बेलची बच्ची भी होती है उनकी। और ये लगाइए कि वो साउथ की झांसी की रानी उनको माना जाता है। एंड देन वी कम अगेन अशफाक, ये इधर आप नॉर्थ की तरफ आते हैं हम। और उसके बाद अशफाक के बाद फिर हम आसाम की तरफ जाते हैं। कनकलता, कनकलता ने गोपुर थाने में जिस तरह से झंडा फहराने की कोशिश की और वो गोली का शिकार हुई, एंड द फ्लैग पास ऑन और अल्टीमेटली झंडा लहराता है। तो बेसिकली बात अभी ये आई कि ये इस उपलक्ष्य में हो रहा, तो आई ट्राई टू ब्रीफ इट, ताकि हम दिल्ली में ये ओपन करने के बाद शायद भारत रंग महोत्सव जो होता है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, उसमें भी ये इसको करेंगे, जो कि अभी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था, अभी इस मार्च में होने वाला था। एंड देन वी विल लाइक टू टूर अलोंग विद दिस प्ले अलग अलग प्रांतों में, सो दे कुड आइडेंटिफाई देयर फ्रीडम फाइटर्स। तो ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में था। अब हम वापस आते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है, ये कहीं ना कहीं इसी को छूता हुआ कि किस तरह से हमारा जो थिएटर का एक इतिहास रहा है। तो जहाँ तक हमारे इंडियन के हिस्ट्री को लेकर परफॉर्मिंग आर्ट को अगर लें हम, तो हमारे जो 4 अलग अलग वेद हैं, चाहे वो यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, इन चारों वेदों को मिला करके 5वां वेद बना, जिसको क्या कहेंगे? कैन एनीवन टेल मी? कई लोग ऐसे होंगे जो वाकिफ होंगे इस चीज से कि पंचम वेद जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस नाम से है?
यहाँ पे कोई भी नहीं है जो थोड़ा बहुत गीत संगीत और ककड़ा है? आयुर्वेद। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ, उसको बोला गया है। गुजरात से बोल रहा हूँ, सुरेंद्रनगर जिले से। जी जी जी। आप जो कहते हैं 5वां जो वेद है वो आयुर्वेद मेरी हाँ ओर से। हाँ, ओके, एनीबडी एल्स? और महाभारत का संदर्भ मिलता है। हाँ, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, you know, including all these 4 Vedas, and they try to evolve the 5th Veda, which is called Natya Ved. तो नाट्य वेद में जो अभिनय के जो प्रकार उन्होंने बताए हैं, अगर हम अपने रंगमंच का जो इंडियनलाइजेशन है, जो भारतीय इतिहास है, उस पर अगर हम नजर दौड़ाएं, तो उस नाट्य वेद को पंचम वेद के रूप में इवॉल्व किया भरत मुनि ने। और उसमें जो अभिनय के अलग अलग जो प्रकार हैं कि हम किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं दर्शकों को, चाहे वो एक क्लासरूम हो, चाहे वो एक आपका स्ट्रीट का कोई कॉर्नर हो, या इवन आंगन हो, या चौराहा हो, तो कई चीज़ें ओपन में भी होती हैं, कई एक स्टेज में प्रोसेनियम के तरीके से भी होते हैं, और कई ऐसे भी परफॉर्मेंस होती हैं जो इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आज के सेशन में होना चाहिए। नहीं ऐसा हो जाएगा एक ही तरफ होगा और आप सुनते सुनते एकदम मतलब ये हो जाएगा कि ओ वन साइडेड हो गया। तो इट शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन, गिव एंड टेक प्रोसेस होना चाहिए। बीच बीच में मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमारे उस नाट्य शास्त्र में, हमारे वो रंगमंच के इतिहास में 5 वो कौन कौन से ऐसे अभिनय के प्रकार हैं, कोई बता सकता है? अभी जो गुजरात से जुड़े हैं जो सर हमारे अभी कह रहे थे, तो गुजरात के एक शहर है बड़ौदा, वहाँ पे तो परफॉर्मिंग आर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। और भी कई लोग अलग अलग प्रांतों से होंगे, जैसे कि मुझे बताया गया कि 19 प्रांतों से आप लोग जुड़े हैं। तो बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे अभिनय के प्रकार हैं जिनके ज़रिए हम अपनी उस अभिव्यक्ति को पहुँचाते हैं। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर दीजिएगा। सबसे पहला तो आंगिक अभिनय होता है, दूसरा वाचिक होता है जिसमें केवल संवाद होते हैं। आंगिक में केवल अपने अंगों को माध्यम से भाषा के रूप में प्रयुक्त करता है। ये 2 मुझे पता है वैसे। ओके सर, भावेश सर जो हैं, भावेश से मुझे याद आया भावनगर, एक जगह है गुजरात में भावनगर, जहाँ पे एक मूछों वाली माँ दिव्या स्वप्न, डे ड्रीम, एक किताब लिखी गई थी, क्या नाम है उनका, बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप टीचिंग में हैं? गीजूभाई बटेका। यस। गीजूभाई तो मैंने बटेका सर। हाँ, तो अपने आप में मतलब अगर देखा जाए कि जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो सारे टीचर्स और इवन द स्टाफ, नोबडी वाज कोऑपरेटिंग, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और धीरे 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 आज की तारीख में इस चीज़ को लोगों ने समझा, जाना, और आज अगर हम कोट करते हैं कि यस, टैगोर गांधीयन वाला अपना एक अंदाज रहा है, जिदू कृष्ण मूर्ति का रहा है, तो उसी में कहीं ना कहीं गीजू भाई को भी हम पाते हैं। तो मुझे इससे ध्यान आया, बहुत आपने सही बोला, आंगिक, और दूसरा आपने बोला वाचिक। वाचिक। तो आंगिक की अगर हम बात करें, कोई बता सकते हैं कि ऐसा एक्टर जिसने कि बिना बोले तमाम फिल्मों में, चार्ली अरे, चैपलिन। मेरा सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ, आप पहले ही बता दिए, बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको मैं विजिबल हो रहा हूँ सबको? यस सर। हाँ, मैं एक चीज करने जा रहा हूँ बैठे बैठे, कि मैंने ये किया और कुछ ये मैंने किया, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, और ये मैंने रखा, तो क्या कम्युनिकेट हुआ, मैं क्या किया? सर कुएं में बाल्टी डाली है, पानी निकाला है। ओके, मैं बोला तो नहीं ना? नहीं सर। है ऐसे ही जो मुद्राएं होती है, ये कौन से वाले उसका है? मंकी का बंदर। है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाली जेस्चर
और अपने पोस्चर, अपने एक्सप्रेशन, अपने आईज के जरिए जो है करते हैं। वही चार्ली चैपलिन ने किया। और चार्ली चैपलिन की जो वो मक्खी मूछ थी, या उनका जो हैट का अंदाज था, या उनका जो अपना चलने का जो एक अंदाज था, मतलब इट वाज रियली रियली पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल का एक्टर विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल वर्ड। कहते हैं ना कि साइलेंस इज लाउडर देन द वर्ड्स। Words. तो बहुत Okay. सही इन्होंने जो बोला, सर ने बोला कि आंगिक। अब आती है बातचीत। Oh, sir. बोल Just के a second. बताना सर। Can I interrupt, sir? Can I add something? हाँ हाँ, Yes, Mr. Bean. वन बाय वन, वन बाय वन। यस Mr. Yes, Bean. sir. यस, wants मिस्टर to बीन say आजकल जो है something. ना, Yes, sir. या Yes, sir. यू आर एनिमेशन में है राइट। सर वो। हाँ, एनिमेशन में है। और अभी वो कोरोना में भी उसके बड़े अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। वो इंडिया का योद्धा दिखाया किस तरह से वो फाइट कर रहा है। सो इट्स अ गुड एग्जांपल, वेरी गुड। आधुनिक अब हम आते मूवी हैं, में, आधुनिक क्या? मूवी में एक बर्फी और पुष्पक जो कमल हसन की मूवी थी, और ये अभी नई बर्फी आई है, वो भी Yes, एक बर्फी बेहतरीन वाली, मूवी है। yes, sir. I have बिल्कुल। seen। उसमें कमल हसन का जिस तरह से पूरा वो जो मेकअप मैन है, उनका दांत वांत पूरा फिल्म है। और वो कहीं ना कहीं एडेप्टेशन है ये टुटसी फिल्म, हॉलीवुड की एक टुटसी फिल्म है, उसका एडेप्टेशन कमल हसन ने इतनी खूबसूरती से किया कि पूरी फिल्म में कहीं पे डायलॉग नहीं है, लेकिन इवन देन ही कम्युनिकेट्स, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। सो यू आर 100% राइट। अब हम आते हैं वाचिक वाले में। वाचिक वाले में यानी बोलना। बोलना। अब इफ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं अगर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि हु इज आउटस्टैंडिंग ओरेटर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, जो आपको लगता है कि नहीं, जब वो बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि बस पलकें भींचे नहीं, सुनते रहे, एकदम से एक मेस्मराइज कर देता है शब्दों के जरिए। एक चाहे वो नाम इंडिया मैं का लेना लीड- चाहूंगा सर जी। हाँ बोलिए। ओशो रजनीश एक ऐसे वक्ता हो गए जो इंटरनेशनली लेवल पर सबको अभिभूत करते थे, चाहे उसकी अंग्रेजी स्पीच हो चाहे उसकी हिंदी स्पीच हो, आप No doubt. उसमें खो जाते थे। नो डाउट। उनके जो आश्रम जगह जगह हैं, पुणे में हैं, इधर उसमें मध्य प्रदेश में भी कहीं हैं, अलग अलग जगहों में। तो जो उनका एक अपनी स्पीच का कि वेयर टू टेक अ पॉज, वेयर टू स्ट्रेस विच वर्ड, कहाँ पे किस तरह से विराम लेना है, कहाँ पे जोर देना कि शब्दों में, तो वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। बहुत सही कहा। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करें, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपली बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि यस, उसकी स्पीच को लगता है कि वाह क्या बात है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वाजपेयी जी की स्पीच बहुत अच्छी लगती थी सर। किनकी अटल किनकी बिहारी वाजपेयी जी, अटल Yes. बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी का बीच बीच में जब वो साइलेंस होते थे ना, तो ऐसा लगता था कि साइलेंस भी बोल रहा है, सन्नाटा चुप्पी भी बोल रही है। और उसके बाद पलक झपकना और फिर अपने अंदाज में बोलना, मतलब रियली एक अलग तरह का वो था उनका। और यू विल नॉट बिलीव, सभी एंजॉय करते थे उनको जब Yes. हर एक सुनता था। हाँ, अपोजिशन वाले भी दाद देते थे कि नहीं भाई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद कांग्रेस के ही कोई पीएम थे उस टाइम, और बाहर विदेश में रिप्रेजेंटेशन होना था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जाएंगे उसमें। तो कितनी बड़ी बात है, जबकि ऐसा कहाँ होता है। तो जो टैलेंट है आपको, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके अपना एक ऐसी छवि बना देते हैं, अपनी ऐसी इमेज बना देते हैं कि उसको सब मानते हैं, सब लाइक करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए हैं इनका। ऐसे अगर हम सर एक हाँ अनु कपूर हैं अपनी हाँ, फिल्म अनु कपूर इंडस्ट्री हैं, में। रंजीत कपूर के सर छोटे वो, भाई हैं, वो हाँ भी जी सर, एनएसडी वो से जब हैं, मेरे पुरानी सीनियर हैं। हीरो, अच्छा सर वो जब मतलब पुराने मूवीज में जो स्टार्स थे उनकी लाइफ हिस्ट्री बताते हैं सर, वो बड़ा अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस हाँ, करते हैं। आप गुरुग्राम से बोल रही है, मैं भी अभी गुरुग्राम से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह के आप लोग इस सेशन में जो भी हमारा रहेगा, आई डोंट नो इन बिटवीन में शायद ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में छोटा होता है, तो दोनों सेशन को वो ब्लेंड करके मुझे अपनी बात पहुंचानी है। बट इट शुड बी कम्युनिकेटिंग, जैसे कि हम कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम अब्रॉड की अगर बात करें, विदेश की अगर बात करें, तो कौन सा ऐसा आपको लगता है कि यस, ये जबरदस्त एक ओरेटर है,
Yes, sir. If we talk about politician, I will go with Fidel Castro, ओके हम्म the president of ये Cuba. ये He was the रसूल president. आराध्य ने बोला है, किसने Yes, sir. बोला? Yes, sir. आपका वो वीडियो नहीं हो रहा, आपका चेहरा देखने का मन हो रहा Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ ग्रेट। सो आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? Gujarat. अच्छा, अरे गुजरात के लोग काफी हैं इसका मतलब यहाँ है। Yes, sir. तो आपका गुजरात का एक इंटरनेशनल बैकलरेट गांधीनगर में था, वो एज अ HOD मैंने ज्वाइन किया था 1-1.5 साल तक। Great. तो पूरा सूरत हो गया, बड़ौदा हो गया, राजकोट हो गया, गांधीनगर हो गया, अहमदाबाद, सब जगह मैं इस कला को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया हूं उधर। तो अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। यस प्लीज कंटिन्यू। रासुल आप कुछ बोल रहे थे, पूरा कीजिए। Yes, sir. I was talking that if we talk about the international orator, that is the former president of Cuba, Fidel Castro. यस He was the president till he live. या And व्हाट his, अबाउट द अमेरिकन जो लीडर longest, हुए हैं, केनेडी speech हो was- गया, ओबामा हो Yes, गया, और George उनका F. स्पीच Kennedy, क्या? Abraham Lincoln, they were अब्राहम also, लिंकन, यस ग्रेट। yes, yes, they were also the great orator हम्म and fascinating characters and personalities also. Yes, sir. या नो डाउट। हाँ क्यूबा का आपने बताया है, इधर अमेरिका का ये बताया। तो दीज आर ये क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आपने किसी को बोला कि हाँ आइए साहब पोडियम में आप जरा 2 शब्द बोलिए, पता चला कि वो नॉट एबल टू फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड, और बहुत तो वो अरे यार किसको बुला दिया, क्या कर दिया। लेकिन किसी का हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट द थिंग इज हाउ टू ग्रूम योर स्किल, ताकि लोग आपको बस पलके न झपके देखते रहें ओपन आई से। ओ माय गॉड, कुछ और बोलें, इनको सुनने का बड़ा मन कर रहा है। तो ये सारा का सारा हमारा आ गया वाचिक में। अभी 2 और हैं जो कि उन सर ने नहीं बताए हैं, उन्होंने अभी 2 ही बताया। एक बताया आंगिक, दूसरा बताया वाचिक। अब कौन बताएगा आगे? जितने भी लोग जुड़े हैं ऑनलाइन में, कोई भी टीचर बोल सकता है कि बाकी 2 कौन से अभी रहे हैं। अब गूगल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप अपने। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, देश दीपक शुक्ल। क्या नृत्य ग्रेट। नाटिका भी होती है, एक नृत्य के द्वारा नाट्य मंचन किया जाता है जी। तो जैसे जी। बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं होती हैं, तो वो भी एक नाट्य का ही रूप है, प्रकार है, जो नृत्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हाँ, हम अभी अभिनय के प्रकार की बात कर रहे हैं जी। तो नृत्य नाटिका हेलो सर, एक वो आप सही कह रहे हैं, उसमें सर अभिनय ही होता है। हाँ जी। हेलो। तो नृत्य जो है वो अलग अलग तरह से होते हैं। मॉडर्न डांस भी होता है, और इसके अलावा क्लासिकल डांस भी होता है, इसके अलावा फोक डांस भी होता है। जैसे आप यूपी से हैं, वहाँ का जो नौटंकी है जी, सर, जी। एक नौटंकी की जो सात्विक भी रिदम, होता है। सॉरी, सात्विक भी होता है। यस ग्रेट। कैन यू डिफाइन सात्विक को? आप डिफाइन करेंगे? दैट इज द थर्ड थिंग। सर पहला हो गया एज इट इज, जैसे हमने देखा एज इट इज उसको परफॉर्म करना, आई थिंक सो। कौन बोल रही हैं? क्या नाम है आपका? सर रीना रीना, आप फ्रॉम दिखने हरियाणा। रहिए। वीडियो ऑन कीजिए। जस्ट अ मिनट सर। या यू आर फ्रॉम विच स्टेट रीना? हरियाणा सर। अरे बाप रे वाह, हरियाणा के बड़े एक्टिव हो रहे हैं आज, बड़े वोकल हो रहे हैं। ग्रेट। तो रीना जी, आप जो बोल रहे हैं सात्विक अभिनय के बारे में, थोड़ा सा जी डिफाइन सर। करेंगे आप? व्हाट डू यू मीन? सर आई थिंक सो, जैसा हमने देखा एज इट आपका इज वीडियो ऐसा ऑन नहीं ही हो रहा है? परफॉर्म। नो सर, वीडियो इज नॉट गोइंग ऑन। चलो, कोई टेक्निकल हो रहा हो। हाँ, हम सुन रहे हैं, मतलब उसमें पढ़ के मत बताइए, अपने आप से नो नो बताइए, नो ठीक नो है? नो सर, पढ़ के नहीं बताए, बस या आइडिया लगा चलिए। रहे हैं। जैसे हाँ हमने देखा एज इट इज परफॉर्म करना। आई थिंक सो, नॉट श्योर कि सात्विक में ऐसा ही होता है। और एनीबडी एल्स, कोई और जोड़ना चाहेगा रीना मैम की बात में अपनी बात? यस, ये या जो सात्विक जो प्रकार है उसमें जो भी पहले हमारे देखिए, सुनिए, ऐसे यस में ना यस हमारा परिचय भी होता रहे। जो बोलता है ना, वो नाम कभी कभी दिखता नहीं है नीचे, अदरवाइज नाम मुझे दिख जाएगा। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, सो आई कुड नो कि मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट कर पाया। यस सर, पूर्णिमा पांड्या, आई थिंक फ्रॉम गुजरात। यस, फ्रॉम गुजरात, जामनगर। या सर, ये जो सात्विक प्रकार जो अभिनय का बताया, उसमें हमारा जो इमोशंस है उसको ऐसे ही सात्विक शब्द में ही उसकी विभावना आ जाती है कि जो है एज इट इज उसको दिखाना।
वो जो प्रकार है अभिनय का उसे सात्विक हाँ। प्रकार हम कह सकते हैं। तो पूर्णिमा जी, आपने जब इमोशन की बात कर दी है, तो मुझे जी बताइए कि टोटल इमोशंस कितने होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अनलेस वी विल नॉट नो, हाउ कैन वी मेक चिल्ड्रन टू नो? अच्छा, हमारा जो ये क्रोध, आनंद, जो शोक हम व्यक्त करते हैं, ये सब सर 33 मुख्य रस जो है कितने हुए? वो नव रस ना, मुख्य नव रस है सर। तो अब ये बता रही थी पूर्णिमा ने ये बात की कि देखिए, सात्विक अभिनय की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इमोशंस। अब हम इमोशंस में आते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो वही हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इमोशंस हैं। एक एक करके बोलते रहिए आप। मोस्ट प्राइमरी जो इमोशंस हैं वो कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन कौन से हैं? सर ये जो रस ठीक हमारे है। वही हम श्रृंगार, अद्भुत, यही बताना है ना, ये रस हाँ, बोलिए। श्रृंगार, अद्भुत, शांत, बीभत्स। शांत तो कोई नहीं, वो तो न्यूट्रल वाला हुआ, वो नौवा माना जाता है वो ना। आप सही हाँ कह रही हाँ हैं। हाँ, अच्छा। करुणा। हाँ, और भयानक रस, देखिए, वीर रस। हाँ, बेसिकली देर आर 4 प्राइमर इमोशंस। 4 मुख्य रस हैं। पहले दो, सर हास्य पहला रस है भी रस है सर। श्रृंगार, है। दूसरा क्रोध है सर। दूसरा वीर, दैट इज हीरोइक, ब्रेवरी। ओके। एंड थर्ड इज रौद्र, दैट इज ड्रेड, है। और सॉरी, ये वाला, और दैट इज डिस्गस्टिंग। ये 4 हैं। सर आउट ऑफ दीज 4 में अदर सभी रस 4 का वेर उल्लेख है। डिराइव्ड। हेलो, एम आई एबल टू कम्युनिकेट? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं हिंदी में भी बता रहा हूं और अंग्रेजी में बता रहा हूं। जो प्राथमिक बहुत ही मुख्य जो रस हैं हिंदी में है श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस एंड विभत्स रस। अंग्रेजी में हो गया एरोटिक, ब्रेवरी या हीरोइक, एंड थर्ड इज अ टेरर, एंड फोर्थ इज अ डिसगस्टिंग। तो आउट ऑफ दीज 4 इमोशंस अदर 4 वेर डिराइव्ड। श्रृंगार से, श्रृंगार रस से आया आपका हास्य, दैट इज लाफ्टर। ओके, अब हो गए कितने? हो गए 6 हो गए। और जो हीरोइक वाला है, जो ब्रेवरी वाला है, वीरता वाला है ना, उस हीरोइक से निकला वंडर, अद्भुत रस। और जो आपका रौद्र वाला है, टेरर वाला है, उससे निकला करुण रस, पैथोस, ट्रेजिक। और जो लास्ट वाला है उससे निकला आपका ड्रेड, भयानक। तो ये टोटल हो गए 8 रस। और शांत रस जो अभी मैडम ने बताया वो एकदम न्यूट्रल है, नो इमोशन, कुछ नहीं, बिना किसी हाव भाव के। तो ये रसों का बहुत अहम रोल है सात्विक अभिनय में। एक ही तरह का इमोशंस कभी ना तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है और ना हमारी परफॉर्मेंस में हो सकता है, जो भी हम कर रहे होते हैं किसी भी स्पेस में। ठीक है, अब कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ये clear हो गया? सर जी ये सभी जो रस है उससे संबंधित भाव बनेंगे, जैसे कि यस यू आर श्रृंगार राइट। रस है तो उससे रति भाव प्रकट होगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। ठीक सभी है, रस में उसका जो एक श्लोक है ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, जी जी जी। शांतस, करुण तथा। तो ये जो सभी रस अंत में शांत रस में मिल जाते हैं। अपने बिल्कुल निर्देश सही है। ये कौन बोल रहे हैं? ये नाम भी बताइए, कहाँ है? पूर्णिमा, आइए। आप जो ये बता रहे हैं कि सब जो है ना एक संगम हो करके मिल करके फिर एक शांत रस की उत्पत्ति होती है, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। आप ये बताइए, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से है जिसके बिना आप कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल? चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम उसके विकास की बात करें, कैसे उत्पत्ति हुई, चाहे हम आज के परिप्रेक्ष्य में कितना रेलेवेंट है, कितना कॉन्टेम्परेरी, उसकी बात करें। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट? चाहे वो आपका म्यूजिक में कोई प्ले कर रहा है, चाहे कोई डांस कर रहा है, चाहे कोई एक्टिंग कर रहा है, जितने भी इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस? कोई भी बोल सकता है। सर, अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, फर्स्ट इज इंटरेस्ट,
and emotions. ये तो हो गया, लेकिन Okay. जिनके हमें लगता है कि इनकी बहुत सख्त जरूरत है, इनके बिना परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? सर सोचिए और बताइए। पैशन सर। हाँ, सुरेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा से। हाँ बोलिए। एक वात्सल्य रस की भी मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वात्सल्य रस और ऐसे ही भक्ति रस भी है, जिनको कि हम अभी नहीं हमने मेंशन किया, बट कुछ लोगों का कहना है कि यस, आप अगर अपने बच्चों के साथ हैं, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, तो उसमें जो उनकी जो ममता है, माँ की जो ममता है, या पेरेंट्स का जो वात्सल्य है अपने बच्चों के प्रति, इट्स देयर। ऐसे ही अगर भाई और बहन है, उनका जो एक दूसरे के प्रति स्नेह है, या ऐसे ही हमारा जो फ्रेंड सर्कल में हमारी अगर दोस्ताना वाला दायरा है, उसमें जो एक प्यार है, तो ये सारे के सारे जो है ना, वो रिलेशन है जिसको कि हम कहीं ना कहीं श्रृंगार में रख रहे हैं, लेकिन वात्सल्य में और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और ऐसे भक्ति है, जैसे भजन है, इस तरह की जो चीजें हैं, लेकिन यूजुअली हम ये भक्ति और हिंदी के उसमें तो है इस तरह का, लेकिन परफॉर्मेंस में हम ज्यादा करके इन 8 को और 9वां शांत रस को कंसिडर करते हैं। आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। यस, आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ कह रहे थे? हाँ, सुरेंद्र सिंह जी बोलिए। परफॉर्मिंग के लिए जैसे हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो एक्टिंग है वहां पर जो हम प्रदर्शन करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो हाव भाव प्रदर्शित हम उस वक्त मंच के ऊपर करते हैं, तो उसके लिए एक्टिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल मैं मानता हूँ। हाँ हाँ, वो सही कह रहे हैं, उसमें काफी बात होगी, और अलग अलग हम अभी 3 प्रकार में, चौथे प्रकार में, पहला आंगिक था, दूसरा वाचिक था, तीसरा ये सात्विक में बात हो रही है, फिर एक और है। लेकिन और कोई ऐसी चीज जिसके बिना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, बहुत ही एसेंशियल है, सर बहुत ही। सबसे पहले तो टॉपिक ही अच्छा होना चाहिए परफॉर्मिंग के लिए। कोई ओके, ना कोई ठीक है। टॉपिक तो और होगा। बाकी लोग जो हैं, सर परफॉर्मिंग के लिए सबसे पहले तो कोई टॉपिक परफॉर्मिंग होना चाहिए। परफॉर्म कौन करता है? पात्र एक्टर पात्र सर। पात्र करता है। तो इसका पात्र। मतलब परफॉर्मर, एक्टर्स बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये हो गया कि अभिनेता। जब भी हम परफॉर्मिंग की बात करते हैं, प्रदर्शन कला की बात करते हैं, तो अभिनेता, अभिनेत्रियों या प्रदर्शनकारियों का, प्रदर्शन करने वालों का होना बहुत जरूरी है। दैट इज द वन थिंग। सेकंड, सर विषय भी तो होना चाहिए किसके ऊपर हमें परफॉर्म ओके, करना है। और हाँ, वेशभूषा ऑडियंस भी तो होनी चाहिए। सॉरी, वेशभूषा जो अपन कास्टिंग हाँ करते वो हैं भी है, अपने और इससे भी अर्जेंट, और अभिनय का जो ज्ञान है, परफॉर्मिंग का जो ज्ञान है, वो सबसे पहला होना जरूरी है, क्योंकि किस विषय में कौन सा परफॉर्म आप ठीक प्ले ठीक कर है, रहे हैं वो ओके जी भावेश पता जी, चले। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और कोई चीज? उनका सर मेकअप और साज सज्जा भी होनी ओके चाहिए। ओके, ये भी हो गया, रूप सज्जा भी हो गया। जी सर ये मंच कहाँ भी करना? तो होना चाहिए। हाँ, ये किसने बोला? रीना सर, हरियाणा। रीना, हरियाणा। ये भाई बिना स्पेस पे कहाँ कर लेंगे आप? हवा में तो नहीं कर सकते ना। तो चाहे नुक्कड़ हो, चाहे वो कहीं चौराहा हो, खेत हो, यान या मंच हो, या कुछ भी, कहीं पे भी में साइड, तो स्पेस बहुत जरूरी है। तो पहला बोला था कि जो परफॉर्मर है, जो प्रदर्शन करने वाले हैं, वो, दूसरा हो गया स्पेस, जगह, तीसरा ऑडियंस। यस। अरे किसके लिए कर रहे हैं आप? कोई नहीं है वहां पे, आपने इतनी तैयारी की, महीनों पहले से रिहर्सल की, पूरा सेट हो गया, प्रॉप्स हो गया, म्यूजिक, लाइट और मेकअप वगैरह, और कोई नहीं है। तो एक सामने जो लोग होते हैं, इवन आप क्लासरूम में भी अगर करते हैं, 40-45 चिल्ड्रन को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में, और फिर बोलते हैं ओके पहला ये वाला ग्रुप आएगा, हाँ बेटा करो आप, तो बाकी ग्रुप वाले देख रहे हैं। दैट इज ड्रामा इन एजुकेशन, दैट्स नॉट थिएटर। ओके, लेट्स डिफाइन हाउ डू यू डिफरेंशिएट ड्रामा विद थिएटर। थिएटर और ड्रामा में क्या फर्क है? कौन बताएगा मुझे? कोई भी टीचर बताए। ये बातों बातों में ये बात आ गई, इसलिए जानना जरूरी है।
सर थिएटर में तो पर्टिकुलर जैसे एक फिक्स एरिया हो गया जिसके अंदर आपको परफॉर्म करना, बट ड्रामा तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई उसके लिए वो थिएटर वाला आउटलुक कोई कंपल्सन नहीं है। रीना बोल रही है हरियाणा यस से। सर, यस सर। ओके ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा, या कोई जो जिसको लग रहा है कि नो आई डोंट एग्री विद रीना और मेरा ये मानना है, तो यू कैन से। भाई आप ये बताइए, आप सारे लोग कभी आपने सुना ये, अरे यार वो तो बड़ा थिएटरबाज है? कभी भी नहीं। वो तो अरे यार बड़ा ड्रामाबाज है, अरे बाप रे बाप बड़ा ड्रामा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से जो बोल चाल में आता है, ड्रामा ज्यादा आता है। यस क्यों सर। आता है? थिएटर क्यों नहीं आता है? सर Would you थिएटर में like to आई थिंक respond? सर लिमिटेड भावनाएं होता जुड़ी होगा। होती हैं। थिएटर में आई थिंक सर स्क्रिप्टेड होता है पहले से वो। ओके हाँ, ओके, और पहले से फिक्स होता है सर हर वन बाय किसी वन का वन बाय वन, डायलॉग। प्लीज एक एक करके हैं। सर आई हाँ, थिंक पहले थिएटर वीना में तनवर कुछ कह रही हैं गुरुग्राम से। यस प्लीज। सर भावनाएं होती हैं ड्रामा के साथ, हम्म, भावात्मक हो गया ड्रामा, और थिएटर सर प्लान्ड होता है एक्चुअली। जैसे फिल्म्स होती हैं, वो एक टाइप ऑफ थिएटर में हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके बट ड्रामा ऑन द मूवमेंट भी हो सकता है सर। ओके ओके। और कोई जोड़ना चाहेगा? ये वीना तनवर थी गुरुग्राम से, और कोई? सर मुझे लगता है कि जो थिएटर है वो नाटक को कौन सा व्यवस्थित बोल रहे हैं? इनको लाओ। हाँ, जो बोल रहे हैं मैं उनको सर स्पॉट में। देश हाँ, दीपक बोल रहा हूँ सर, कहाँ हरदोई से से, हैं आप? हैं? उत्तर प्रदेश से। ओके उत्तर ग्रेट, प्रदेश बोलिए से बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, हमें लगता है सर कि ये जो थिएटर है ये एक नाटक को या नाट्य को व्यवस्थित रूप देता है, और ड्रामा में उस तरीके से प्ले को हम व्यवस्थित रूप नहीं दे पाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च कौन से सब्जेक्ट में थी? सर मैं तो हिंदी से हूँ। नहीं वो बात ठीक है, टॉपिक क्या था, टाइटल क्या था आपका पीएचडी का? हिंदी के जीवनी परक उपन्यासों में सामाजिक चेतना। तो उसमें प्रेमचंद भी आए होंगे? नहीं, प्रेमचंद जी नहीं आए थे, अमृतलाल नागर जी थे। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? जो डॉक्टर दीपक जी ने, कौन ऐसे हैं जो असहमत हैं? एक बार रिपीट कीजिए डॉक्टर साहब। सर जो थिएटर है वो नाटक को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, और ड्रामा में उतनी व्यवस्था, उतना सिस्टमेटिक हम उसका मंचन या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, उसमें स्वतंत्रताएं हाँ, डॉक्टर देश दीपक शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सटीक बात की। आई डू एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। और ड्रामा जो है ना बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, उसी टाइम विद इन फ्रैक्शंस ऑफ second, yeah, within couple of the minutes you do something, but when you do it again there is a refinement, there is a polishing. इसको बार बार करके इसको तराशते हो, इसको इस तरह से तैयार करते हो कि सामने टारगेट ऑडियंस होगी, देन इट्स कॉल्ड थिएटर। तो बिल्कुल जो व्यवस्थित वाली जो बात उन्होंने की है कि आप इसमें क्या होता है, स्पॉन्टिनिटी उतनी नहीं रहती है जितने कि ड्रामा में होती है, लेस स्पॉन्टिनिटी, और इसमें टारगेट ऑडियंस का उतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन बार बार उसको रिफाइन करते, बार बार उसको पॉलिश करके, उसको और अच्छा बना करके, देन इट्स थिएटर। सो बिल्कुल आपकी काफी करीब थे इस बात के। इसके अलावा एक और चीज आई थी जिसमें, हाँ यस, कोई कहना चाह रहा है? यस सर, पूर्णिमा। हाँ पूर्णिमा, कहाँ से? सर गुजरात से, पूर्णिमा पंड्या। गुजरात किस जगह? यस सर, मुझे ये लगता है कि ड्रामा जो है वो स्क्रिप्ट के रूप में भी हो सकता है, लिखा हुआ होता है, बच्चों को जैसे हम नाटिका पढ़ा भी सकते हैं, और जो थिएटर है वो टोटली प्रेजेंट करके ऑडियंस के सामने हम रखते हैं, तो वो डिफरेंट है उन दोनों के बीच में। आई थिंक ड्रामा पढ़ा करके वो एज सच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो शब्द तो आता है, लेकिन ड्रामा ऑन द स्पॉट क्रिएटिव एक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई इम्प्रोवाइजेशन कर लो आप। उस इम्प्रोवाइजेशन को जो हम बार बार रिपीट करके उसको और अच्छा बनाते हैं हर तरह से, देन इट्स क्लोज टू थिएटर। अच्छा, अब हम चौथे वाले अभिनय में आते हैं। चौथा 1 बज गया है, पहला आंगिक हो गया, उस पर बहुत सारी बातें आई। 11 क्या 11 क्या? कौन ये काउंटिंग कर रहा है? क्या मतलब 11 क्या? 11 ही लोग हैं, बाकी सब चले गए क्या? हेलो
नहीं सर, सर सारे लोग हैं सर। नहीं सर, सब सुन रहे हैं। नहीं सर, नहीं, सभी ये सुन रहे 11 हैं सर, अभी काउंटिंग जो हुई 11 लोगों सुन रहे की, हैं सर। वो किस उसमें क्या गिन रहे हैं आप लोग? दिख रहे हैं 11? सर वो किसी का इंडिविजुअल कोई वो रहा होगा सेंटेंस, लेकिन बंदे तो हम सभी साथी जुड़े हुए हैं। कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से? अभी 40 है, 40 लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं सर। और पहले कितने थे? एक्चुअली सर वो वीडियो बंद रखना पड़ता है, कवरेज में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए वो सिर्फ नहीं, ऑडियो सुनता देखिए, है। दिक्कत अगर हो रहा है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज कि नहीं साहब, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि आपने वहाँ पे ऑफ कर दिया, आप घर के दूसरे काम में लगे हुए हैं, या उनको ये पता लगे कि भाई सीसीआरटी की मीटिंग तो अटेंड कर रहा है ना, हमारा नहीं सर, हम दूसरे काम में नहीं लगे हुए, आपको ही सुन रहे हैं। हाँ, एक ऐसा करते हैं तो अपने वीडियो ऑन रखते हैं। नहीं, सर मैं क्योंकि किसी ये सर मैं किसी और की बात गारंटी अगर नहीं दे सकता। मैं हाँ, सभी लोग मैं ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सर। ग्रेट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बहुत बढ़ते हैं। अब चौथा इंटरेस्टिंग वाला लग कोई रहा बता सकता है चौथा अभिनय का प्रकार कौन सा है? पहला आंगिक हो गया, दूसरा वाचिक हो गया, तीसरा सात्विक हो गया। व्हाट इज द फोर्थ वन? एनीबडी? अब तक तो गूगल में भी मिल गया होगा। आजकल तो ये है ना, सर गूगल झट में कोई देख सवाल के आए, बता आप जिन्हें सर्च किया और गूगल बाबा हाजिर हो गए। सर गूगल में ही देख के बताया, आहार्य है, बट मीनिंग नहीं पता क्या होता है। सर ये आहार्य पहरवेश आहार्य अभिनव सर माध्यम से आहार्य अभिनय मतलब जो वेशभूषा के द्वारा और मेकअप के अब द्वारा गूगल में देख के मत बताओ, आपको अगर मालूम खुद है, क्योंकि गूगल में तो आप सर बाद में भी देख सकती होगे। सर स्वर्ण नहीं रावत ने अभी जो बताया उसको जरा और डिटेल में हम जाने समझें, क्योंकि सर ये जो दो पीरियड को मुझे एक पीरियड में बताया गया ऑनलाइन में, और जैसे रियल वर्ल्ड में ये डबल होता है, लेकिन मुझे बोला गया वर्चुअल वर्ल्ड में आपको कॉम्पैक्ट करना है और एक ही में समाहित करना है इसको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सही कह रहे हैं, आहार्य। आहार्य से कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि खाने पीने की चीज़ तो नहीं, नो, नॉट एट ऑल। आहार्य का मतलब, जैसे कि अभी मैम ने भी बोला है, कि कैसे उस तमाम चीज़ों को लेकर, आंगिक, इसके अलावा वाचिक, इसके अलावा सात्विक, इन सब को लेकर उसको और बेहतरीन, ताकि वो एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक खूबसूरती के हिसाब से सामने दर्शकों को नजर आया। तो मेकअप का जैसे अप्लाई करना, कॉस्ट्यूम का, वेशभूषा का पहनाना, रूप सज्जा का करना, संगीत देना, गीत को उसमें जोड़ना, और एक तरह से मंच सज्जा हो गई, उसमें जो प्रॉप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं मंच सामग्री में, हैं कोई ऐसा कैरेक्टर है कि थोड़ा सा हाई स्टेटस है, पाइप वाइप लेता तो वो हो गया, कोई एक है बहुत बूढ़ा है वो स्टिक लेके चल रहा है तो भाई हमें छड़ी भी चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आती हैं आहार्य में। और आपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, जब आप जर्नी यहाँ तक जहाँ आप आज शिक्षक के रूप में आएंगे, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, या आज भी आप जिन बच्चों से आपका वास्ता पड़ता है, जब भी कोई इवेंट्स आती है, अभी 26 जनवरी की इवेंट आई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने किया होगा, ऐसे 15 अगस्त को भी, या अलग अलग जो इवेंट्स कैलेंडर जो हो स्कूल का होता है, ज़रूर आप करते होंगे। तो ये जो चार हमारे अलग अलग भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, क्योंकि बात हो रही है हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, तो इसलिए ये जानना, और आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा इसको छूना बहुत जरूरी था। अब अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर हम। यहां तक एक होता है नाट्य धर्मी, एक होता है लोक धर्मी। व्हाट डज इट मीन? इंग्लिश वालों के लिए, जिन लोगों को लगता है कि हिंदी में, क्योंकि साउथ के भी जुड़े हुए हैं इसमें या नहीं, दक्षिण भारत से भी कुछ लोग हैं क्या? आंध्र प्रदेश से भी टीचर है। हाँ, तो आंध्र प्रदेश, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, या हमारा इधर तेलंगाना हो और तमिलनाडु हो, करीब 6-7 स्टेट जो भी हैं, तो उतना वेस्ट ज़्यादा, बंगाल से हैं सर। हाँ ओके हैं। तो जो मैं बात गुमनाम सितारों की कर रहा था, कि नॉर्थ इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर हैं उतना साउथ में नहीं जानते हैं, जितना साउथ में लोग उनको जानते हैं उतना इधर नॉर्थ में नहीं जानते हैं। ऐसे लैंग्वेज को लेके भी है कि उतना ज़्यादा वो कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, तो बीच बीच में अंग्रेजी में भी बहुत ज़रूरी है। तो जो बात मैं नाट्य धर्मी और लोक धर्मी टर्मिनोलॉजी को कर रहा हूँ, अंग्रेजी में है, एक है नाट्य धर्मी दैट इज ड्रामेटिक, एक है लोक धर्मी दैट इज रियलिस्टिक। सो हाउ डू यू सी इट?
हाउ डू यू डिफरेंशिएट, क्या आपको दोनों में अंतर लगता है, क्या आपको दोनों में फर्क लगता है कि वो कौन से नाटक होते हैं जिनको हम रखते हैं नाट्य धर्मी की श्रेणी में, वो कौन से नाटक होते हैं जिनको हम या तो करते हैं या बच्चों से करवाते हैं जिनको हम रखते हैं लोक धर्मी में यानी रियलिस्टिक, कोई भी? Sir, I'm from West Bengal. Yeah. Sir, I think that in realistic drama, we present dramas which pose a social message, which can teach people something. Dramas which are very relevant to our current situation, or which can be applied in the practical life. The knowledge from the drama that can be applied in the practical life. I think the realistic drama should constitute of those topics. Yeah. So I do agree with the Shrimoy Banerjee from West Bengal. Even the presentation is also like, you know, daily routine of her life. It's not larger than life. If I talk about the play which come under the, you know, Natya Dharmi or dramatic, that is, you do have not a natural voice. There is an artificial, or you can say the gesture, the posture, the way you are using the whole space, like in a mythological plays, either related with the Mahabharata or from Ramayana. Even I don't know about the other state, but in my this North Himalayan region, वहाँ पे क्या है, पांडव लीला भी होती है, राम लीला भी होती है, और स्पेशली जो ऑटम वाला जो सीजन होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जो कैरेक्टर हैं उसमें, चाहे वो लॉर्ड रामा है या लक्ष्मण है या अपोजिट में दूसरे जो रावण वाली सेना के हैं, तो उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो हमारे रियलिस्टिक से थोड़ा हटकर होती है। जैसे अगर हम बात करें इधर नॉर्थ की, तो पारसी थिएटर भी एक स्टाइल रहा है जो कहीं ना कहीं और स्टेट में भी गया है। उसमें वॉइस का जो लेवल है, बोलने का जो है होता है इसकी तुलना में जो हम आम जिंदगी में करते हैं। लेकिन कई नाटक, जैसा अभी वेस्ट बंगाल से जो मैडम है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नाटक कुछ ऐसे भी होते, लगता है कि हम नाटक नहीं देख रहे हैं, ये तो आई कैन आइडेंटिफाई माई सेल्फ, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी बोल रहा है। तो बहुत इतना रेलेवेंट होते हैं टेम्परेरी में, आज के परिप्रेक्ष्य में इतने सटीक बैठते हैं कि लगता है कि अरे ये तो मेरी कहानी हो रही है। तो यही फर्क है। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है तो बोल सकता है, लाइक अभी वेस्ट बंगाल से जैसा हमारी मैडम श्रीमोई बनर्जी ने बोला है, एनीवन वुड लाइक टू ऐड ओन एक्सपीरियंसेस? यस, आई हैव वॉच या आई हैव डन विद माय स्टूडेंट्स दिस थिंग। बोलिए सर। या सर आई एम लिसनिंग टू यू, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर। सर हरियाणा के अंदर सांग होता है, इसको सांग कहते हैं। बहुत ये एक पॉपुलर है यहाँ पर, और ये जो है वास्तविक जो हमारे जीवन में घटित होने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर ये आधारित होते हैं, और ये प्रदर्शित करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी, और कई बार ये जो है ना, जिस पुरानी जो कहानियां हैं उनको भी प्रदर्शित करते हैं इनके माध्यम से। तो इसमें जो होते हैं, जो स्वांग करते हैं, जैसे हमारे पंडित लक्ष्मीचंद जी यहाँ काफी प्रसिद्ध हुए हैं हरियाणा के अंदर, सूर्य कवि जिनको कहते हैं, उनके काफी अच्छे अच्छे स्वांग हैं हरियाणा के अंदर। तो ये जो कला है, ये इसमें दोनों रूपों में हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, नाट्य रूप में भी, क्योंकि वो जैसे किसी राजा महाराजा का जो चरित्र चित्रण करते हैं उसके अंदर, तो ये नाट्य प्रस्तुत करते हैं, और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी कहानियां इसके अंदर काफी होती हैं, और कलाकार जो है वो गा करके गायन शैली के माध्यम से इसमें प्रेजेंटेशन वो करते रहते हैं, और पूरी जो कहानी है वो उसको प्रस्तुत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सर। ग्रेट। और कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह जी, मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आपके स्वांग के जरिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में गलत हो रही हैं, और उसको आप जब सामने करते हैं तो वो उस आदमी के लिए भी एम्बैरेसिंग होता है, और एक सीख भी मिलती है कि भाई ये हम पे कोई गीत ना बन जाए, ऐसा हम पे कोई नाटक ना हो जाए, तो वो सतर्क रहते हैं, वो बड़े सजग रहते हैं, ऐसा भी शायद होता है। जी, यहाँ तो हर
उसके अंदर स्वांग के अंदर एक संदेश होता है सर। यहाँ जो भी स्वांग होते हैं उस सोशल मैसेज, और प्रत्येक जो है ना अपना अपने आप को उसके अंदर डाल करके और व्यक्तिगत जीवन को उसके साथ जोड़ करके वो देखते हैं। और वो बड़े उनकी जो कई भी जो बातें हैं हमारे यहाँ बहुत प्रचलित होती हैं कि पंडित लक्ष्मीचंद ने ये बात कही है, उस वक्त की जो है ना बात वो चलती रहती है, मोरल वैल्यू हरियाणा के अंदर। यस, तो ये जो वैल्यूज की बात है ये कहीं ना कहीं वो एक पावरफुल मीडिया है एक्सप्रेशन का। हमारा परफॉर्मिंग आर्ट प्रदर्शन जो कला है एक सशक्त माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। और इसीलिए अभी जहां जहां जिन जिन जोन में अभी चुनाव आने वाले हैं वहां पे कभी कभी नाटकों का भी सहारा लिया जाता है। जगह जगह कर रहे हैं भाई पर शो इतना मिलेगा, आप हमारी कंपेनिंग कीजिए। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जब इलेक्शन हुए थे कुछ साल पहले, तो जो लिरिक्स थे वो भी ऐसे ही बने। यहाँ पे अगर आप एक जो मेट्रो का एक स्टेशन है तो शादरा है, रिठाला है, ऐसे ये जमुना पार से चलती है, ऐसे और जगहों में भी अलग अलग शहरों के नाम करते हैं। तो पहले तो वो लिरिक्स लिखते हैं कि हमने तो चला दी मेट्रो शादरा से रिठाला, शादरा से रिठाला, और वो लोग करते रहे घोटाले पे घोटाला। अब फिर उसमें कंपोजिशन बनती है, फिर वो घूमते हैं, फिर तो जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ घट रहा है वर्तमान में, जो कुछ हो रहा है, उसका एक तरह का रिफ्लेक्शन सामने जो है ना ये भी कलाकार करते हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी फॉर शेयरिंग दिस थिंग। एनीबडी एल्स, ताकि हम आगे बढ़ें फिर दूसरे वाले उसमें एरिया में। ये अभी बात हो रही थी तमाम इन चीज़ों की कि जो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में एक प्रदर्शन कला को लेकर के एक मान्यता है और वो आधारित है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिन्होंने चारों वेदों को मिलाकर पांचवें वेद में उसको समावित किया है। इसमें मुझे लगता है परफॉर्मिंग आर्ट के भी कुछ लोग जुड़े होंगे, जो कहीं ना कहीं म्यूजिक टीचर होंगी, डांस टीचर होंगी, थिएटर टीचर होंगी, या कोई नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। सर आई एम फ्रॉम साइंस साइड। हेलो सर। ओके जी, बोलिए। मैं एक्चुअली साइंस साइड से हूँ, तो मुझे कभी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे प्लेज में, यूथ अरे फेस्ट ये तो में। बड़ी अजीब बात है। और सर मेरा बड़ा क्रेज था सर, मैंने रिक्वेस्ट करके यूथ फेस्ट में, मैं फाइनल ईयर में थी तब, एक प्ले में किया था हरियाणवी स्किट में। और सर उसमें ना मुझे मतलब मार दिया था, मुझे बहू बनाया था, जिसपे अत्याचार होते थे, वो गूंगी बहरी थी। क्या बात। तो मुझे गूंगे बहरे का कैरेक्टर करना था और सर मैं मर गई हूँ, मतलब मारपीट के बाद मुझे मार के नीचे डाल दिया गया था। देन मुझे पीछे से निकाल लिया उन्होंने और मुझसे ही गाना गवाया था वाह। कि वो मर गई है। तो एक राजस्थानी था एक गाना कि मैं बनी हूँ सुहागन, मेरा हो रहा है सिंगार। सर बड़ा अच्छा सा गाना था सर, मतलब एक प्ले मैंने किया था और वो सर मेरा मतलब हमेशा के लिए यादगार रहा है। आई रियली एंजॉयड दैट। दैट्स गुड। एनीबडी एल्स? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ये जो लोक धर्मी नाटक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो लोक कथाओं पर आधारित जो फोक कल्चर है हमारी, उस पर आधारित होते हैं विशेषकर क्या? जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात लें, वहां पे एक शख्सियत है तीजन बाई। उनके पास एक तारा होता है और एक तारा को लेकर के तीजन बाई पूरे महाभारत के जो कैरेक्टर हैं उसको बोलते हैं उसको पांडवानी। तो पांडवानी के जरिए, उस फॉर्म के जरिए, कभी वो द्रौपदी बनती है, कभी नकुल, कभी सहदेव, कभी युधिष्ठिर, कभी अर्जुन। और जिस तरह से नरेशन करती है, उसके साथ जो 2-3 म्यूजिक वाले होते हैं वो बीच बीच में जिस तरह से तुकबंदी करते हैं, इतना इफेक्टिव जो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, बड़ों पे। तो ऐसे ही जो आप बात कह रहे हैं, ये भी एक तरीका है अपनी बात पहुंचाने का, जो भी जहाँ के फोक फॉर्म है। जैसे अभी एक सर ने या मैम ने वहाँ के स्वांग की बात की है, ऐसे अगर हम इधर वेस्ट बंगाल की तरफ जाएं, वहाँ बाउल या जात्रा वो फॉर्म है अपने आप में। यूपी का तो सर जैसा जैसे नौटंकी। हमारे सर मैं थोड़ा बात, हमारे प्लीज, नौटंकी जो है, हमारे जो लोक नृत्य हमारे यहाँ का है नौटंकी, तो इसमें हमने जो देखा है तो विशेष रूप से जैसे जो हमारे यहाँ की पारंपरिक कथाएं हैं और वास्तविक हैं, इस पर मंचन होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी, मोरध्वज, या कोई ऐतिहासिक पात्र को लेकर के डाकू अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल,
जी, तो इससे कुछ संदेश देने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो हमारी लोक कथाएं हैं, पारंपरिक कथाएं हैं, इनके माध्यम से जो ये नाट्य मंचन होते हैं, ये लोक धर्मी या रियलिस्टिक उसमें आना चाहिए इन चीजों को। नहीं नहीं, दो चीजें हैं। हम ना लोक धर्मी को हम फोक से ले रहे हैं, जबकि उसका मैं प्रेजेंटेशन से कह रहा हूं कि रियलिस्टिक मीन हाउ डू यू प्रेजेंट। वो ऐसा लगता है कि हमारी आज की कहानी है, मैं अपने आप को उसमें देखता हूं, अपना एक प्रतिबिंब देखता हूं, मेरा मतलब वो है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। लोक मतलब हमारा फोक, चाहे वो आसाम का बिहू हो, पंजाब का भांगड़ा हो, या जैसा अभी यूपी का नौटंकी हो, ऐसे जो अलग अलग, अभी वेस्ट बंगाल का बाउल है या यात्रा है, मतलब हर स्टेट का अपना एक खुशबू, अपना एक एसेंस है, जिसको सहारा लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और बहुत तरीके से उसको दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। नॉट इन इंडिया, इवन अब्रॉड में भी, कि ओह ये लावणी, अरे ये गरबा, ये डांडिया, जो लावणी महाराष्ट्र और ये डांडिया और वो जो आपका गरबा है गुजरात का है। तो हर एक स्टेट का अपना एक अंदाज है जिसमें कि वो फोक का एक एसेंस है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर एक उस मिनट। कॉन्टेक्स्ट में। हेलो जी जी। सर, जैसे आपने गरबा बोला गुजरात में, उसी तरह से हमारी एक प्राचीन परंपरा भवाई रही है, जो पद्य नाट्य का हम इसे कह सकते हैं। भवाई में क्या होता है आपको तो पता ही है सर, पर हाँ, इससे भी हम शांता गांधी ने उस पे बहुत सारे नाटक किए हैं नेशनल स्कोप ड्रामा में, भवई वाले स्टाइल। तो ये भवाई में भी जो रंगला ऐसा पात्र होता है, रंगला रंगली, नरेटर, सूत्रधार। ये सूत्रधार, तो वो भी इस तरह से उसका जो संदेश देना चाहते हैं वो बीच बीच में आकर बताते हैं। तो बहुत प्राचीन काल से ये हो रहा है गुजरात में, और ऐसे लोग इसे प्रेजेंट करते हैं जिसका कोई खास वो से कोई मतलब नहीं, पर वो लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कल्चर को दिखाते हैं, खास करके धार्मिक मान्यताओं को, ये सब आज बहुत कम होता जा रहा है। तो ये जो भवाई है, इसी प्रकार को हम एजुकेशन में, आपने बोला ना ड्रामा इन एजुकेशन, तो इस तरह से बच्चों को भी हम ये सूत्रधार बनाते हैं, ये सब बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस यस। तो मेरे ख्याल से ये पूर्णिमा पांड्या जो गुजरात से जुड़ी हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रांजिशन। एजुकेशन की इन्होंने बात की है। अब हम थोड़ा सा वो एरिया भी कवर करते हैं कि ये एक तो होता है कि रंगमंच, परफॉर्मिंग आर्ट एक विषय के रूप में, जिसमें ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने आज थोड़ी बहुत चर्चा की है, चाहे वो मनसज्जा हो, सेट डिज़ाइनिंग हो, या लाइट डिज़ाइनिंग हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हो, मेकअप हो, प्रॉप्स हो, हैं, और आपका ये तमाम जो आहार्य में आती हैं उसको और बेहतरीन बनाने में। अब हम एक ऐसे फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास, मेरे को बोला गया 11:30 टाइम, तो मोरालेस हाफ एन आवर है। इस हाफ एन आवर में हम सिर्फ वो बात करेंगे जिसमें यूजिंग अ थिएटर एज एन एजुकेशनल टूल टू टीच अदर सब्जेक्ट। जितने भी अलग अलग विषयों के यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट के हों, इसका सहारा लेकर के एक क्लासरूम सिचुएशन में कितना हम जबरदस्त इम्पैक्ट डालें, ताकि बच्चे जो है ना बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करें, और वो जो चीज जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसको समझ पाएं। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सर मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो सर। जी सर, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। सर ये जैसे मैं इस प्रोग्राम के लिए, जैसे एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, और उसमें हमने कुछ जैसे आइडियाज दिए थे, तो वो आइडियाज कुछ सिलेक्ट किए गए। उसमें यही था कि मेरा जैसे उसमें परफॉर्मिंग करके हम किसी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकते। जो ड्रामा है इसका हम यूज करते हुए, जैसे मैंने उन सोशल स्टडी के अंदर एक चैप्टर दिया था, उसमें हमारी जो संसद है या जो न्यायपालिका है उसके ऊपर, तो हम बच्चों से वो परफॉर्मिंग करवा करके और उसको किस प्रकार से हम अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सर, बहुत बढ़िया तरीके से, और बच्चे इसमें बिल्कुल भी बोझिल भी नहीं होते, किसी बड़े इंटरेस्ट के साथ वो सीखते हैं। सर सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना
वो बहुत जनरल सा हो रहा, बड़ा वेग सा हो रहा है। आपको बहुत स्पेसिफिक होकर के सटीक उदाहरण दे करके बताना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोलूंगा कि मैं भाई साइंस पढ़ा रहा हूं, हैं, तो मैंने क्या किया, H2, ये H2 है, ये O2 है, इन दोनों को मिला दिया मैंने, फिर बन गया H2O, ये हो गया वाटर। इस तरह के एंगल का भी हो सकता है कि भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब मैंने ये लाइन बनानी है, तो मैंने एक बच्चे को यहाँ बैठाया, एक बच्चे को था, एक बच्चे को लिटा दिया, क्या भाई ये। इस तरह का आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप 1-1.5 मिनट ले करके हर कोई बताए कि उसने क्या क्या किया। तब मैं कुछ ऐसी पेडागोगिकल टेक्निक बताऊंगा जो आपको लगेगा ओ, ये अगर हम इस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये तो कैटलिस्ट का काम करेगी। जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है TIR, टीचर इन रोल, जो डोरोथी हैडकोट ने बोला है कि भाई हमें कभी कभी उन बच्चों को पुश करना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए। दैट टाइम वी हैव टू पुट ऑन दैट कैरेक्टर, उस चरित्र में आना पड़ेगा। जब हमें लगा कि नो, नाउ द चाइल्ड इज मच कॉन्फिडेंट, अब इसमें आत्मविश्वास जग गया है, धीरे से फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कहां पे आप एज ए फैसिलिटेटर आओगे, कहां पे आप एज ए टीचर आओगे, कहां पे आप एज ए कैरेक्टर हु इज पुटिंग ऑन दैट रोल, ये तमाम चीजें जो है इस पे बात करते हैं हम, ठीक है। यस, हेलो हेलो सर। सर मैं पंजाब से हूँ, अंजू। हेलो, हेलो, प्लीज कंटिन्यू, आई एम लिसनिंग टू यू। यस, कंटिन्यू। हाँ सर, हम ऐसे भी जैसे हम इंग्लिश वर्ब्स करवाते हैं, तो वर्ब्स को एक्ट करके अगर बच्चे को बताएं तो वो बड़ी इजीली समझ जाते हैं। बॉस को, बॉस मतलब एक्टिंग करके बताएं, जैसे वीपिंग, वर्ब। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, क्रिया, जैसे वीपिंग है, लाफिंग है, यस एक्शन वर्ड्स हैं जो उसको भी एक्टिंग करके बताएं। या ऐसे ही कोई प्रोफेशंस बच्चे को बतानी है तो उसकी एक्टिंग करके बताएं। मैं सुन रहा हूँ, यस प्लीज। हाँ, तो एक तो ये हो गया कि जितने भी वर्ब हैं, जितने भी आपकी क्रियाएं हैं, सो सपोज जैसा आपने अभी बताया वीपिंग वाला है, यू स्टार्ट क्राइंग, ऐसे लाफिंग को लेकर है, यस, और लाफिंग, जंपिंग, हाँ, तो ऐसे वर्ब्स करवा सकते हैं। ऐसे ही हम प्रोफेशंस में भी अगर प्रोफेशन बच्चों को बतानी है, जैसे छोटे बच्चे हैं, 6th के बच्चे हैं, तो उनको अगर प्रोफेशंस बताने हैं तो जैसे कारपेंटर का एक्शन करके, है ना, तो वॉशरमैन का एक्शन करके या डॉक्टर का एक्शन करके बताएं, तो ऐसे भी बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। यस, एनीबडी एल्स, और कोई और? जी सर, मैं देश दीपक बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी को पढ़ाता हूँ वहाँ। विद्यार्थी हैं या सर हैं आप? सर मैं विद्यार्थी ही अपने को मानता हूँ भी। भाई यही तो है ना। मेरे एक सर हुए हैं बैरी जॉन, जिन्होंने ये थिएटर इन एजुकेशन कंपनी शुरू किया है दिल्ली में। उनका ये मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और उनका एक बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो बॉम्बे में है और एक यहाँ लाजपत नगर दिल्ली में है। अगर आप गूगल में जाओगे तो निकल के आएगा। आज बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं वो उन्हीं के ही ब्लेसिंग से वहाँ हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, वो आपको खुद मिल जाएंगे। वो जो स्टार हैं जो उनके नाम पे, वो ये कहते हैं कि 16-17 साल से लेकर के 70-80 साल तक जो भी है वो मेरे यहाँ एडमिशन ले सकता है। और यू विल नॉट बिलीव, वहाँ पे इतने वेरिएशन है जो उनके वहाँ सीखने आते हैं एक्टिंग के, कि टीनेज से लेकर के और सीनियर सिटीजन तक जो है ना वहाँ है। वो कहते हैं देयर इज नो एज बार ऑफ द लर्निंग। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन करके। अगर हम ये सोचने लग जाए कि नहीं साहब आई एम द मास्टर, मैं तो ये भी किया वो भी किया, यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, नहीं। हमेशा मैं भी आप लोगों से क्यों मैंने ये कम्युनिकेटिव रखा, आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग। आप अलग अलग स्टेट्स, एक मिनी भारत यहाँ पे है, तो मैं भी तो सुन पा रहा हूँ ना आपको, मैं भी तो जान पा रहा हूँ। ये थोड़ी है कि वन साइडेड ब्ला 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 ब्ला, नो, ये हमेशा गिव एंड टेक, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस सर, कंटिन्यू। सर एक आपसे ही मैं एक बात पहले जोड़ता हूँ फिर अपनी बात कहता हूँ। सर हमारे यहाँ पुराणों में दत्तात्रेय जी का वर्णन आता है
उनके 24 गुरु थे। उन्होंने चींटी, इवन विभिन्न प्रकार के और छोटे छोटे जीव जंतुओं से कुछ न कुछ सीखा, तो उनको अपना गुरु मान लिया। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक वस्तु से, प्रकृति से हर क्षण सीखते ही रहते हैं, इसलिए हम विद्यार्थी अपने को मानते हैं। तो सर मैं कहना चाहता था कि मैं हिंदी के विद्यार्थियों के साथ में रहता हूँ, हम लोग हिंदी के विषय को पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो जैसे हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी के कवि हैं। तो एक दो बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी के कवि हैं, तो कुछ बच्चों को उन्हीं की रूपरेखा, उन्हीं का वेश, उन्हीं का गणवेश तैयार करके मंच पर बैठालते हैं। तो बाल कवि दरबार के रूप में बच्चों को बैठालते हैं और उन्हीं की जो कविताएं हैं, उन्हीं का साहित्य है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। ऐसे में एक ही बार में, कुछ ही क्षण में सारे बच्चे उस पाठ्यक्रम के अनेक या संभवतः अधिकतर कवियों और साहित्यकारों के संपर्क में आ जाते हैं और एक अच्छा अधिगम वहां पर संपन्न हो जाता है। ग्रेट सर। और कोई मैडम, कोई सर कहीं और दूसरे प्रांत से? सर समथिंग टू दैट। हाँ यस, वीना तनवर, अपना ये वर्चुअल हैंड आप रेज कीजिए ताकि सबको चांस मिले। पहले हम सुनना चाहेंगे जिनके ये वर्चुअल हैंड रेज किया हुआ। यस प्लीज सर। जैसे हम लोगों ने ना लास्ट 2 इयर्स पहले जैसे स्टार्ट हुआ था, तो एक छोटी सी बुकलेट निकली थी, उसमें एक प्ले टाइप दिया होता था। जैसे मान लो विटामिन ए की कमी से आपको बताना है कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से होता है, तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, हम उसको रूम में इनेक्ट करके भी बता सकते हैं। क्या बात है, जैसे बहुत बढ़िया। अभी सर सीसीआरटी ने हमें एक लेसन प्लान बनाने को दिया है, मैं उस पर काम कर रही हूँ, मैं वही शेयर कर लेती हूँ आपसे। तो सर एक छोटा सा हम मैं 4 बच्चे खड़े हैं, मतलब वो मार्केट में सामान बेच रहे हैं। तो एक बच्चा इस्लाम धर्म से लिंक करता है, तो वो अपने टाइप का भोजन, लाइक बिरयानी रखी है, बना बनाया भोजन, तो बिरयानी रखी है या जो भी नॉनवेज आइटम्स है वो रख के बैठा हुआ है। एक बच्चा है जो किसी और धर्म से बिलोंग करता है, वो अपने टाइप का भोजन रख के बैठा है। क्रिश्चियन है वो, जैसे थोड़ा ब्रेड टाइप उनके यहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो रखा है। हमारे हरियाणा में जो बेसिक खाना होता है, दूध दही और साग बाजरे की रोटी, एक बच्चे के पास वो सब अवेलेबिलिटी है, तो वो सब रख के बैठे हैं। मैं जैसे एक एज ए कस्टमर उनके पास गई हूँ, तो वो मुझसे डील करेंगे, तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये क्या है, वेज है तो इसमें ये क्या है, नॉन वेज है तो क्या है। तो इससे बच्चे हम मुझे आंसर करेंगे कि मैम इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये विटामिन पाया जाता है, ये कार्ब पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके से मतलब संतुलित आहार, और मैम एक भोजन के अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बच्चे मुझे आंसर करें, उनको एक संतुलित आहार का जैसे फॉर एग्जांपल आपने जाएगा। कर्ड दिया या लेमन नींबू दिया, बेटा इसे विटामिन सी का विटामिन जिस चर्बी सी रोग है ना वो नहीं मिलता हो पाएगा, गाजर खाओगे इससे विटामिन डी आएगा, रिकेट नहीं होगा। तो कितना मतलब विजुअली देखेगा ना तो उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ेगा, समझेगा। एक दो फनी लाइनें भी डाली है मैंने, जैसे मुझे चश्मा है तो कहेंगे मैम आपको जैसे चश्मा है तो आप विटामिन ए लो, आप ये खाओ तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक चाइनीज प्रोवर्ब है, एक चीनी मुहावरा है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसमें कहा गया है, व्हेन आई हियर आई फॉरगेट, व्हेन आई सी आई रिमेम्बर, व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। जब मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है, लेकिन जब मैं खुद करता हूँ तो मेरी समझ में आता है। तो आप लोग जरूर क्लासरूम में या जहाँ जहाँ जिस तरह से भी है जरूर करते होंगे इस तरह के प्रयोग, जो उनके लर्निंग टीचिंग में ये जो परफॉर्मिंग आर्ट वाला इनपुट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आता ही होगा। यस प्लीज नेक्स्ट। कोई और शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? सर एक छोटी सी लाइन और। हाँ नहीं सर, थैंक यू। कौन? नीरू आप बोल रही हैं? यस प्लीज। हाँ जी सर। कहाँ से हैं आप, किस स्टेट से हैं? सॉरी इट्स नॉट ऑडिबल। यस कंटिन्यू प्लीज। आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो सर। हाँ अब आवाज आ रही है। यस प्लीज। सर मैं यहाँ पंजाब से हूँ, मेरा स्कूल जो है वो 6वीं से 8वीं तक है, तो मैं हिंदी की हूँ अध्यापिका। जैसे कि सर ने बताया कि मैं विद्यार्थी भी हूँ, क्योंकि बच्चों से भी काफी कुछ सीखती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर, जैसे मेरे स्कूल में
थे लेसन में है, धीरा की होशियारी लेसन है, तो बच्चों को वो समझाने के लिए मैंने उनको बताया कि आप एक जना धीरा बन जाओ, एक जना वो बूट पॉलिश वाला बन जाओ, एक जना चोर बन जाओ। तो ऐसे उनको बताकर उनको पूरा लेसन जो है वो समझाया गया कि कैसे वो धीरा जो है वो चोर को पकड़ता है। तो बच्चों को आज तक वो लेसन जो है वो याद है। जैसे मैं उनसे पूछूं कि आपको पूरी बुक में से कौन सा लेसन अच्छा है, तो वो आज तक यही हैंड रेज करके बताते हैं कि हमें धीरा की होशियारी अच्छा लगता है। तो सर ऐसे ही था मेरा हामिद का चिमटा, 8th क्लास में था। तो वो मैंने पहले बच्चों को, क्योंकि गांव से संबंधित हैं तो यहाँ पर तो वो चिमटा तो वो सभी बच्चों को पता ही है, तो मैंने पहले उनको बताया कि आप लोग के दादी जो हैं वो कैसे खाना पकाते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे पकाते हैं। मैंने कहा चिमटे का यूज करते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ चिमटे का तो यूज करते हैं। मैंने कहा फिर आज हम वहीं पे बात करेंगे। तो सर फिर मैंने वो चिमटा मंगवाया, तो मंगवाकर मैंने बोला कि आज एक जना वो है वो दादी बनेगा और एक जना हामिद, उसके साथ उसके दोस्त बनेंगे, तो हम लोग देखेंगे, मेला देखने जाएंगे। तो हमने ऐसे ही चार्ट वगैरह बना के वहां पर लगा दिए, तो बच्चों को घुमाया, बच्चों को बड़ा मजा आया। और मेरे बच्चों को वो 8वीं कक्षा का जो हामिद का चिमटा है वो सबसे अच्छा लगता है आज तक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्क्रीन। वी कुड विजुअलाइज, हम मतलब रिकॉल कर, आप भी रिकॉल कर सकते हैं और हम कल्पना कर सकते हैं कि आपने कितना बेहतरीन तरीके से बच्चों को ये बताया होगा। इसमें कुछ टेक्निक हैं, पेडागोगिकल टेक्निक हैं, वो सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि वो जो बच्चा है जिसके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि उसने कोई और खिलौना, कोई और खाने पीने की चीज़ ना खरीदे, उसको ये लगा कि नहीं मेरी दादी का हाथ जलता है जब वो चपातियाँ, कितना सेंसिबल, उसकी जो सेंसिटिविटी है, तो वो चिमटा लेके आता है, उसकी मजाक बनती है, अरे तूने ये क्या खरीद लिया है। द थिंग इज, आप हामिद को बैठा सकते हो वहां पे और दूसरे बच्चों से बोल सकते हो इसको सवाल पूछिए। बच्चे अलग अलग तेरे उससे सवाल पूछेंगे और जो लड़का जो वो रोल कर रहा है वो हामिद बन करके जवाब देगा। वो ट्रूथफुलनेस और वो जैसा होता है, आपने केबीसीएल में भी देखा, हॉट सीट में जब बैठाते हैं अमिताभ बच्चन और वो करेंगे, और वही टेक्निक है वो। तो इससे क्या होता है, उसको अपने कैरेक्टर के बारे में तमाम दूसरे डायमेंशन नजर आते हैं, नॉट ओनली द ब्लैक एंड व्हाइट बट इन शेड्स। ऐसे ही आपने बोला कि ओके बच्चों ये तो इसने किया, जो भी नाम, क्या नाम था उस बच्चे का जिसने हामिद का रोल किया? सर गुरनूर। गुरनूर लड़का था वो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बोलेंगे ये तो गुरनूर ने किया, और गुरनूर के साथ इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि तो पागल है, दिमाग है, क्या लेके जा रहा है ये, देखो मेरा, ये देखो मैंने क्या लिया, उसने क्या लिया। तो कोई और गुरनूर की जगह ये रोल कर सकता है, तो किसी लड़की भी हो सकता है, लड़का, उसने कहा यस, डू द सेम थिंग। वही पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट आपने लिखा है उसको रिवाइंड करके इसको बोलो कि ये वाला बिट करो बेटा 1.5-2 मिनट का। आप देखना कई चीजें उसमें अलग आएंगी, उसका करने का तरीका, बोलने का अंदाज, चिमटे का होल्ड करने का एक्सप्रेशन, जेस्चर, यूजिंग द स्पेस। हाँ सर ऐसा हुआ, हाँ, मैंने तो मूवी बनाई उनकी, उसके ग्रुप में सेंड की, तो बच्चों ने अगले दिन मुझसे इस बारे में सवाल किए कि मैम हम ये इस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं। जी जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 लड़कियां, 2-3 लड़के जब उसको उस कैरेक्टर को करेंगे तो उसको लगेगा अरे यार ये भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका अलावा कि वो काइंड है, काइंड के साथ साथ वो सेंसिबल भी है, इसके अलावा वो सोशल भी है, तो और कैरेक्टराइजेशन के लिए उसको हेल्प मिलेगी। तो ये फॉरम थिएटर कहते हैं इसको, FORUM, जो ब्राजील के ऑगोस्तो बॉल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स विच यू कैन यूज, इन तकनीकियों को आप यूजिंग एज ए टूल। जैसे ये बताया जाता है कि कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर हो जाते हैं, कुकून की तरह शेल बना लेते हैं। वहां पे उस ट्रॉमाटाइज बच्चे को, उसको डिप्रेशन की हटाने को या ओवरकम करने के लिए एज ए थेरेपी भी यूज होता है ये। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ स्कोप्स विच यू कैन यूज, और बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे अभी 2-1 एग्जाम्पल अभी आ गए यहाँ पे, और भी मैं चाहूंगा दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी अगर शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम, जो पंजाब से थी और उससे पहले जो गुजरात से थी। बाकी लोग जो दूसरे स्टेट से हैं, कुछ लोग साउथ से हैं, वो लोग कुछ वेस्ट से हैं, वो भी करें शेयर, कुछ ईस्ट से हैं, ताकि हमें लगे कि हाँ मिनी भारत का हमें कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन साकार हुआ आज 11 तारीख फ्राइडे के दिन।
Yes, sir. I want to share some pics from Please, my please. class. Yeah. Yes, Rasul ji, you Yes, sir. go I am from ahead. Gujarat. Yes, sir. Can you see this? Yeah, Sir? we can. Yes. Actually, when I was ये आपका था या उनका था ये मैडम का? it was mine. These pictures were mine. No, but I thought कि she was, sharing the screen and telling that, oh, I got confused. Oh, so the picture was yours and narration was her. Wow, what was the experiment? Yes. Saying that that as that Yeah. when I was telling them that आपका next ऑडियो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, आप जरा बंद कर देंगे इसको तो शायद सुन पाएंगे हम वीडियो. Sir, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ. Yeah, now go ahead. Yes, sir. When I was teaching that farmer means kisan and soldier means particularly. So I made some students who were learned about this thing. I test them like मैंने उसको उन स्टूडेंट्स को किसान की तरह जैसे कपड़े पहनाए और उन्होंने अपने ये हुआ है. He says, I'm a farmer. And the other students just copy his sentence. So, like this, I 10 to 11 professors introduce like this soldier. So, this kind of this was a drama on 26 January. Okay, great. This kind of drama and dressing up and speaking sentences in a dramatic way. This method just make students to learn easily. So this was my thing. That's great. Thank you for sharing it. Anybody else? जी सर, रमनदीप बोल रही हूँ पंजाब से. ये रमनदीप को सामने ले आओ, ये हटा दो स्क्रीन का प्लीज, जो होस्ट हैं. जी जी सर, जी. आई एम नॉट एबल टू सी. जी सर, अब सर आ रही है पिक? नहीं, आप तो नजर नहीं आ रहे हैं. ये जो अभी इन्होंने रसूल ने जो शेयर किया था, इसको अगर स्क्रीन जो शेयर की थी, ये अगर हटेगा तो शायद सब दिखेंगे. सो होस्ट, आर यू लिसनिंग टू मी? या आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है. जी सर, मैं सर पंजाबी पढ़ाती हूँ और सर मेरे 6th क्लास में एक लेसन है अपनी अपनी था सारे चंगे. सर उसमें जो है रसोई के जो सामान है, जैसे अनारदाना है, इलायची है, आमचूर है, वो सर जब हम पढ़ाते हैं हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को पात्र बनाते हैं कि आप इलायची हो, आप अनारदाना हो. जब वो परफॉर्म करते हैं, बताते हैं उनको, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. उनको पता चल जाता है कि हाँ, और वो उससे लर्न भी करते हैं कि अपनी अपनी सब बच्चे होते हैं कि मैं कश्मीर से आया हूँ, मैं अनारदाना हूँ, और वो जो इलायची है वो कहती है कि मैं इसमें भी यूज होती हूँ, मैं इसमें यूज होती हूँ. तो सर जब बच्चों को हम बताते हैं कि आप इलायची हो, आप आमचूर हो, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और घर जाके भी वो वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं और बाकी अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा था. और बाकी जो नेक्स्ट क्लास आती है कि हमारे मैडम ने तो हमें ऐसे करवाया था और आप जो है कि आप देखना, आपको भी मैडम ऐसे करवाएंगे. और हमें तो बहुत मजा आता है और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लेसन में हम ऐसे करें. क्या नाम बताया चैप्टर का? क्या नाम बताया आपने? अपनी अपनी धौंस, क्या? अपनी अपनी था सारे चंगे. थांस का मतलब क्या हुआ सर? था अपनी अपनी प्लेस पे, जैसे इलायची अपने आप में अच्छी है. ओके, थैंक यू, ग्रेट. तो आपने पर्सोनिफाई किया कैरेक्टर को, उनको जिंदा किया, उनको वो नॉन लिविंग जो है लिविंग हो गए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और एनीबडी एल्स? Yes sir, I want to share something. सर, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल्स में एक कंपटीशन होता है, वो मतलब बड़े बच्चों के लिए, मतलब हाई सेकेंडरी 11-12 के लिए है. व्हाट वी डू, इट्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉक पार्लियामेंट. And in mock parliament we either choose the legislative assembly or the central parliament, either Lok Sabha or our Vidhan Sabha, and we Rajya Sabha. नहीं सर, विधान सभा मतलब वेस्ट बंगाल में विधान सभा,
or Okay, okay. in the national level Lok Sabha. So Yeah. we select students from either history or political science who have a knowledge of these things. Mostly students from political science in higher classes, they have knowledge about legislative assembly or parliament, or what is it to be an MP or an MLA. Yeah. So a script is prepared by the history or the pol science teachers, or all of us work together to make a script about it. And then we assign roles to the students. As ministers, one acts as the prime minister, one as the education minister, another as the health minister, and so on and so forth. And there is an inter-district competition which goes on, and the students are greatly interested in watching that presentation of the mock parliament. It's once presented in the school in front of the students. And in that way, the students who are not also aware of how the government runs, what all are the roles of the ministers, how do the cabinet work, so they are able to learn about these things, and they are interested in the subject called political science, which is regarded as a tough subject. People the students are not interested in political science when they are in the lower classes, but we try to make them aware of the way the state runs or the country runs through these kinds of mock parliament participation, so that they can get aware of their heritage, they get aware of their history, and they come forward to take active part in representing their country. That's great. Thank you. Thank you, ma'am. Srimoyi Banerjee sharing this thing. Thank you very much. Now the last 5 minutes, if you do have any question, आपका कोई अगर सवाल है, it's not related to theater, related to education, even life, I'm here to respond to you. You can ask me any question. आखिरी के लम्हों में थोड़ा सा कोई भी सवाल कर सकता है. कोशिश करें जो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ पहले 40s में थे, अब 34 में आ गए हैं, तो जितने भी आप लोग जो बराबर बने रहे हैं, किसी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया और वो उनके अंदर में सवाल घूम रहा है, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. या तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेश्चन नहीं है. दो में से कौन सी वाली बात है? अरे कितने सारे क्वेश्चन है, कौन सा पूछूं? अब छोड़ो, नहीं पूछते हैं. ये भी होता है कभी कभी ना. सर क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक बात मुझे शेयर करनी है. इफ यू जी सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्कूल में हम लोग एवरी ईयर जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है संडे, उसमें मैंने मातृभाषा सप्ताह शुरू किया था. जैसे कोई परिपत्र के बाद हम लोग प्रोग्राम करते हैं वो ठीक है, पर हमारे यहाँ ये बात फिक्स है कि जनवरी में फर्स्ट वीक जो है वो भाषा सप्ताह रहेगा. इससे क्या होता है, हमारी जो मातृभाषा, स्पेशली हम भाषा सप्ताह में गुजराती ही लेते हैं, और यहाँ के जो फॉकलोर है उसका एक दिन रखते हैं, एक दिन पूरा ग्रामर का प्रोग्राम होता है, एक दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लिटरेचर से काम कर रहे हैं कोई साहित्यकार है उसको हम बुलाते हैं, एक दिन हम लोग वॉलपेपर्स डिजाइन करवाते हैं बच्चों से. तो ये पूरा वीक क्या होता है, स्कूल में बच्चों का एक दूसरे के साथ भी यही डिस्कशन रहता है कि आज मैंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है, कल मेरा रिजल्ट होगा. और एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 स्पर्धा में पार्टिसिपेट करता है, और उसका रिजल्ट हम खास करके 28 फरवरी को जब मातृभाषा दिन हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तब यहाँ के जो लिटरेचर में साहित्यकार जो उसको बुला के पूरा सेलिब्रेशन करते हैं. तो इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें कि जो बच्चे हैं वो जो डरते थे वक्तृत्व स्पर्धा, अभी हमारी कोई भी स्पर्धा हो, गुजराती की टीचर मैं स्कूल में नहीं हूँ, फिर भी बच्चों को अगर स्पर्धा के बारे में पता चले वो वैसे ही नाम लिखवा देते हैं कि हम रह गए. उसका जो स्टेज फियर था वो चला गया. और गुजराती साहित्यकार के बारे में लिखना भी होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके पुस्तक के अलावा जो साहित्यकार है उसके बारे में लिखना है तो वो सर्च भी करते हैं, लाइब्रेरी का यूज भी उससे ज्यादा बढ़ गया. तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रहा, इसीलिए मैंने शेयर किया कि सभी लैंग्वेज के लिए अगर ऐसा सभी स्कूलों में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू. और इवन जो मैंने शुरुआत की थी ये जो 75 साल के उसमें अनसंग हीरोज वाले गुमनाम सितारे, उसमें भी मैंने ये एसेंस को सस्टेन किया है. जैसे कि वो आप देखिएगा गूगल में अगर जाएंगे आप, यंगेस्ट बॉय 12 साल का वो जो बाजी राउत है उसका पेरेंट के साथ जो सीन है या अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीन है मैंने उड़िया में रखे हैं. वो उसके बाद जो आगे जो नेक्स्ट जो पन्ना पलटते हैं, फिर हम गुजरात में जाते हैं, केम छो मजामा,
उनके जो इस तरह के कन्वर्जेशन है, चाहे वो अपनी दोस्त विदिशा से बात करती है, या जो वहाँ का मेघला जो कपड़ा होता है जो मैरिज में पहनते हैं, वो क्रांतिकारी कहते हैं कि नहीं कल का मेरा आखिरी दिन है, मैं गोकुल थाने में जो है फहराऊंगी, ये इंट्यूशन हो जाती है। उसको हमने पूरा का पूरा गुजराती में रखा है। बंगाल की तरफ आते हैं, वहाँ जब खुदीराम का वो जो रिचुअल होता है, खुदीराम मतलब 3 टूटे हुए चावल को देकर जो रसम है जिसके नाम पे वो खुदीराम पड़ा, वो पूरा का पूरा हमने बंगाली का एसेंस रखा। फिर वो रसगुल्ला, मिष्टी दोय, वो इस तरह से मुंह मीठा करते हैं। फिर हम इधर साउथ की तरफ जाते हैं, वेलू नाचिया, वहाँ हमने तमिल का वो रखा है पूरा, बड़कम वगैरह, वो ब्लेसिंग वगैरह इस तरह का ग्रीटिंग वाला। अशफाक में हमने उर्दू का रखा, वो जिस तरह की नज्म वगैरह करता था। और आखिर में ये आपका जो कनकला था उसमें हमने असमीज। तो ये मल्टीलिंगुअल बनाया हमने। आपको मौका लगे, और खासकर से मैं मिथुन जी को तो कहूँगा कि आप ज़रूर टाइम निकालें, और जो भी CCRT के लोग हैं, 14 को तो है ही है शो अभिमंच ऑडिटोरियम ये दिल्ली NSD में, और शायद 15 को भी हो, लेकिन यू मस्ट वॉच। इसमें कहीं ना कहीं वो एजुकेशन का होलिस्टिक अप्रोच एक चिल्ड्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाइल्डहुड के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जितने भी हमने कैरेक्टर लिए हैं, 3 मेल 3 फीमेल, हमने रिसर्च बहुतों पे की है, 20 पे की है, लेकिन ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाइल्डहुड में क्या हीरोइक उनका अंदाज था, क्या जज्बा था। बस इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू पास ऑन टू मिथुन